यस सर, गुड मॉर्निंग। अरे भाई, एग्जाम्स वो भी फाइनल लेवल पे और गुड मॉर्निंग सर ऐसा नहीं, गुड मॉर्निंग। पक्का स्टार्ट करें क्या? स्लाइड्स, कैमरा, एक्शन। तो सर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज द मेजर पोर्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर। सर, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात, दिस इज द फुल कोर्स बैच। क्लियर? Everything will be covered right from the scratch. We have to begin and we have to reach till top. Clear? Okay सर, फाइनल एग्जामिनेशन हम अगर दे रहे हैं, भले सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, फाइनल एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर हो रहे हो, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल। आफ्टर सम टाइम यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी। अरे हाँ ना भाई? क्लियर? सो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर गिविंग सम एडवाइजरी और कंसल्टेंसी टू अ बिग फर्म और अ बिग इंडस्ट्रियल यूनिट। क्लियर? समझे? तो उसी एंगल से हमें पढ़ना है। अच्छा, तो यार सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा तो नहीं आप पहली बार पढ़ रहे हो? आवाज नहीं आ रही यार। ऐसा तो नहीं है पहली बार पढ़ रहे हो? सर डाउट है, सेल्फ डाउट सर। इंटर के अंदर पढ़ा तो होगा आपने यार, ऐसा नहीं, देखो यार झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, ऑफिस में तो काम किए होंगे आपने डेफिनेटली। तो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि जो इंटर में आपने याद आपने पढ़ा है वो आपको याद बिल्कुल भी नहीं है सर। इतनी शांति हुई। तो सर, मैंने एक्सपेक्ट ये किया है कि आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ाई करी है वो आपको याद नहीं है। ओके सर, हमको सब कुछ पढ़ना है और अभी पढ़ना है, बात खत्म। ओके मालिक? क्लियर? तो शुरू करें क्या? पक्का? ओके तो सर, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रिजम्पशन ये लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है, इनडायरेक्ट टैक्स का आई भी नहीं आता है सर। क्लियर? पक्का? चलिए वहां से हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। एंड सर, हर एक चीज जो हम यहाँ बात करेंगे यू हैव टू इन्वॉल्व। ठीक है? आपको बात करनी है मेरे से एंड आपको आंसर्स करना है। आप और मैं मिलके बात करेंगे। जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं सर, आप भी ध्यान रखना, आप और हम दोनों बात कर रहे हैं। आपके लिए तो सर आप और मैं ही बैठे हैं। ओके, पर सर बात करनी है आप सबको। ओके तो सर, सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा यार, आप मुझे बताओ, आपने, अच्छा मेरे को जानते हो ना सर? पक्का इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ता हूँ, यशवंत। अरे पक्का? ठीक है सर। ओके ग्रेट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक। अच्छा, हो सकता है नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है आपको आता हो। देख, आपको आना और उसको बुक से लिंक करना। क्लियर? बहुत बड़ा गैप आ जाता है कभी कभी। सो अपने को ये मानना है हम सब चीजें बात हम पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होना है, बात करना है सर। ओके चलिए सर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बहुत बेसिक आंसर चाहिए मेरे को, बुक का आंसर नहीं चाहिए। यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? A tax on goods and services. Why it is indirect tax? Yes sir, perfect sir, it is levied on someone else and it is paid by someone else। मतलब एक एग्जांपल, कोई एग्जांपल? जीएसटी, हाँ। मैकडोनल्ड्स गए, बर्गर परचेज किया, तो सुबह सुबह भूख लगवा रहा है बेटा सर। डोमिनोज गए, पिज्जा लेके आए, हाँ आगे। जीएसटी आपने पे किया, यस। ओके, वही जीएसटी जो आपने एज ए कस्टमर पे किया मैकडी को, वो उसने क्या किया? गवर्नमेंट को पे किया। सो अल्टीमेटली गया किसकी पॉकेट से? हमारी पॉकेट से। लिया किसने अल्टीमेटली? गवर्नमेंट ने। क्या डायरेक्टली लिया क्या आपसे? थ्रू समबडी एल्स लिया है? लिया आपसे ही है। क्लियर? सर अगर डायरेक्टली आपसे ले रहे तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। पर लिया आपसे ही है, पर इनडायरेक्टली लिया है, थ्रू सम इंटरमीडिएट लिया है, किसी और के थ्रू लिया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। पक्का? 100%। तो सर, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा बोलते हैं ना, बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू समबडी एल्स। सुबह सुबह एग्जांपल मैकडी का दिया, क्लासेस का लेते भाई सर। सर, आप क्लासेस पढ़ने आ रहे हो या आपने जो भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करी उस पर आपने जीएसटी पे किया है। क्लियर? जो शर्ट परचेज किया, जो टी शर्ट आपने परचेज किया, कपड़े परचेज किए, उन सब पे आपने जीएसटी पे किया, पर अल्टीमेटली पे गवर्नमेंट को हुआ है। अरे हाँ ना मालिक? क्लियर? दिया आपने, पर सर दिया हम सब लोगों ने टैक्स, पर सर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया। क्लियर? टैक्स लेने वाला कौन? टैक्स लेने वाला कौन? अल्टीमेटली गवर्नमेंट। अरे यस या नो? पक्का? सर यार, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स? कोई डाउट? पक्का ना? हाँ, इनकम टैक्स इज
ओके पक्का? तो सर ये क्यों डायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि आपकी इनकम आपसे टैक्स, यस एंड नो? पक्का? अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम हो या नहीं हो, आप, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट है, तो सर मैं आपसे टैक्स लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा, यस या नो सर? इट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, परफेक्टली। पक्का बच्चों? अच्छा यार एक चीज बताओ, ये सब ठीक है यार, अभी पढ़ लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, अल्टीमेटली टैक्सेस क्या होते हैं? चलिए, इट इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और कोई आइडिया? टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट, ठीक है साहब, परफेक्ट। रेवेन्यू ऑफ दी, अच्छा गला केवल मेरा खराब नहीं होगा, आपका भी खराब करूंगा मैं। रेवेन्यू ऑफ दी, ओहो माहौल, रेवेन्यू ऑफ दी, ओके, ये गवर्नमेंट कौन होता है यार? हाँ जी, अब की बार मोदी सरकार तो ये 400 पार सर। हु इज द गवर्नमेंट? यस सर, कौन है गवर्नमेंट? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सरकार कौन है? सरकार मोदी जी, अमित शाह, बोथ मिल गए तो मतलब सरकार बन गई है। ओके यस सर, हु इज द गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये तो एक दो अलग अलग बॉडी बनाई, पर है क्या आखिर ये? अथॉरिटी हु इज कलेक्टिंग द टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट बनाई गई है किसके लिए? टैक्स लेने के लिए सा। सर हमको तो ऐसा लगता है सर, बाकी काम तो हम खुद कर लेते हैं सर। यस सर, यस, और सोचिए आप, समवन हु इज रिप्रेजेंटिंग द जनरल पब्लिक, गुड, यस, और गवर्नमेंट हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लास्ट 10-15 साल से लग रहा है ऐसा सर। ऑथोरिटी टू मॉनिटर द पीपल, यस, गुड। तो सर एक काम करते हैं, ये सारे आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, इंडिया में जो गवर्नमेंट बनती है इलेक्शन के थ्रू बनती है, या कोई प्रेसिडेंशियल रूल बनता है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया है करना है मतलब करना है, ऐसा कुछ है क्या? क्लियर? इंडिया इज अ, हाँ मजा आया, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? हाँ जो आपको याद है, बोलो बोलो बोलो। फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ओके सर, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट कौन चलाएगा? हम। क्या क्या वापस बोलना, गवर्नमेंट कौन चलाएगा? पीपल, मतलब चलो एक चीज बताओ, हु इज द गवर्नमेंट? पता है कौन है गवर्नमेंट? व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? जनता ही करेगी, जनता के लिए करेगी। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? पर सर आप मुझे बताओ, लगभग 144 करोड़ पब्लिक है देश में। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? सर अभी आपने बोला गवर्नमेंट कौन है? जो देश चलाता है, देश को मॉनिटर करता है। हम 140 करोड़, 144 करोड़ पब्लिक देश को चलाएंगे, कैसे चलाएंगे भाई? सर अगर 144 करोड़ लोग एक साथ अगर देश चलाएंगे तो कोई रूल बनाएंगे, कोई एक्ट बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे भाई। अरे हाँ है ना भाई, अब कानून बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? सबके लिए कॉमन होगा वो एक्ट, यस या नो? कैसे बनेगा वो सर? इसलिए 144 करोड़ लोग एक साथ खड़े का होंगे यार। अरे यस या नो? इकट्ठा कैसे होंगे? इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे ही बीच में से जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग थे, अरे हंस क्या रहे होए? अरे यार, इसलिए हमने क्या किया, हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग थे, उनको हमने क्या किया, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के हमने उनको इलेक्ट किया। और किसी एक एरिया से नहीं, देश के हर पार्ट से, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री हमने क्या किया, उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, उस एरिया के लोगों ने इलेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम मुंबई अंदर ही है बेटा,
क्लियर, अंधेरी से हमने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो इलेक्शन के थ्रू हमने इलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट नहीं किया, इलेक्ट किया बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, तो सर ऐसे ही हर एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्ट किए और अल्टीमेटली वो सारे लोग कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अगर सर हमने उनको इलेक्ट किया, मतलब उस एरिया के लोगों ने बोला कि ये अगर बोलेंगे तो मतलब हम बोल रहे हैं। अरे हाँ है ना भाई? बहुत बेसिक से पढ़ो आप। अरे यस या नो? क्लियर। एंड सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट, अरे हाँ है ना भाई? क्लियर। मतलब अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर प्रेजेंट देयर, इट मींस पूरा देश वहां बैठा है, पूरा देश वहां बैठा है। अगर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है। अरे हाँ है ना भाई? पक्का 100%? अरे यस नो? तो अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कौन? हम। गवर्नमेंट कौन? ऐसा है, गवर्नमेंट कौन? हम। ऐसा गवर्नमेंट कौन? हाँ। देश कौन चलाएगा? ऐसे सर थ्रू आर रिप्रेजेंटेटिव। यस, एक्चुअली देश कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। कोई राजा नहीं है यहाँ पे कि उसने बोल दिया कि ये करना है प्रजा और आप करो, ऐसा नहीं है। क्लियर सर? इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर इलेक्शन के थ्रू हम सब लोग मिलके देश चलाएंगे। अरे यस नो? तो गवर्नमेंट कौन? मतलब जितने भी एक्ट है, जितने भी कानून बने देश के अंदर, वो किसने बनाए? किसके लिए बनाए? तो आप मुझे बताओ क्या वो इलॉजिकल होंगे? सोचो आप। नो। क्लियर? समझा मेरी बात? सर हर एक सेक्शन, उसमें हर एक एक्सप्लेनेशन, हर एक प्रोवाइजो, सब सेक्शन, क्लोज, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें हमने लिखी है, सोच समझ के लिखी, हमारे लिए लिखी है सर। क्लियर? डेफिनेटली ईच एंड एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स ऑन सेंस, इट्स नॉट नॉनसेंस। क्लियर? इसलिए हमको हर एक वर्ड समझना है, वो लॉजिकल है सर। क्लियर? और अगर हम समझ गए तो देश की जनता को हम समझा पाएंगे आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल। यस या नो? पक्का 100%? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कौन? पक्का बच्चों? क्लियर? ओके। तो सर गवर्नमेंट, अब आपने बोल दिया गवर्नमेंट हम सबने बात करी अभी। देश कौन चलाएगा? हम चलाएंगे। क्लियर? सारे एक्ट कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यस बोलिए, कैसे बनाएंगे सर? थ्रू पार्लियामेंट। अरे यस या नो? तो सर जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ऑल पावर्स आर, मतलब पार्लियामेंट बोलेगी वो होगा, कोई नेता बोलेगा वो नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? आप भी देखना, हर साल जब फाइनेंस बिल आता है वो एक्ट बन जाता है क्या? पहले क्या होता है? वो बिल होता है, दैट इज अ प्रपोजल। है ना भाई? क्लियर? दैट्स अ प्रपोजल। उसको क्या करते हैं? पार्लियामेंट में पेश करते हैं, दे प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। फिर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, उससे वो पास होता है मेजोरिटी से। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसके बाद वो क्या बनता है? एक्ट बनता है। और केवल मैं फाइनेंस बिल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, ऐसे ही बनता है। अरे हाँ है ना भाई? चलिए वापस बोलना। अच्छा आप मेरे साथ थोड़ा जोश में एकदम, आप मुझे बताओ सर गवर्नमेंट कौन? गवर्नमेंट के सारे पावर कौन से पावर्स? अरे पक्का 100%? ओके। तो सर जो वीडियो क्लासेस में उनके लिए मैं ऐसे करूंगा, तो उनको स्क्रीन इस तरह है, और जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए स्क्रीन इधर है। ओके सर, सुनना ध्यान से। तो पॉइंट ये है सर। ओके। तो सर यार गवर्नमेंट के सारे पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। इट मींस एक्ट कौन बनाएगा? हम बनाएंगे थ्रू पार्लियामेंट। एक्ट में कुछ चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे? थ्रू नया एक्ट लाना है, कौन लाएगा? जल्दी बोलो। हम कैसे? पार्लियामेंट, डायरेक्ट पार्लियामेंट बात करेंगे। अच्छा नया एक्ट बनाना है, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। नया सर कोई पुराना लॉ है जो हटाना है, कौन हटाएगा?
कोई लॉ में अमेंडमेंट करना है, कौन करेगा? पक्का बिना पार्लियामेंट ना हो पाएगा। यस या नो? चलिए एक बात कर लेते हैं मस्त वाली। मतलब ये कंफर्म हो गया कि कोई एक्ट में, कोई लॉ में अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, नया एक्ट लेके आना है, पुराना लॉ हटाना है, कौन हटाएगा सर? कौन हटाएगा सर? पार्लियामेंट। ओके मालिक, मान लो। अच्छा मैं जब भी बोलता हूं ना मान लो, तो आपको बोलना है मान लिया। ओके मान लो। बहुत बढ़िया सर, भारी। अभी जमेगा धीरे धीरे माहौल, अभी रुको, फिर थोड़ा टाइम बाद तो मेरे को रोकना पड़ेगा। रुक जाओ आप थोड़े दिन। सर यू टेल मी, अभी आपने बात कर ली कि जितने भी एक्ट बनने हैं, जितने भी लॉज बनने हैं, सब कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। चेंज करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट चेंज करेगा मालिक। ओके सर, पता है आपको देश का लगभग 90% शुगर कहां स्टोर होता है, पता है आपको? कोई आइडिया? मुंबई। नहीं पता आपको? कोई चीज अगर आपको नहीं पता ना बेटा, तो बताने बहुत इजी होता है मेरे लिए सर। वैसे ऐसा नहीं है, पर एग्जांपल के लिए समझना ध्यान से। मान लो देश का लगभग 90% शुगर स्टोर होता है कहाँ? मुंबई में। और मान लो मुंबई में इतनी बारिश आई, सब तरफ पानी ही पानी, और सर जहां शुगर स्टोर था वहां भी इतना पानी पहुंच गया कि सर शक्कर पिघल गई। लोगों के दिल पिघले ना पिघले, है ना बेटा? सर शक्कर जरूर पिघल गई। अब सोचिए, लगभग 90% शुगर खराब। एक एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं मैं सर, सोचना। देश का लगभग 90% शक्कर खराब हो गया साहब, विच इज अ गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी। रोज चाहिए, हर थोड़ी देर में चाहिए, और सबको चाहिए, है ना मालिक? अब क्या करेंगे सर? सोचिए, देश का लगभग सारा शक्कर खराब हो गया। नया शक्कर बनाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? या मोदी जी बोल देंगे मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में बड़ी एक आपदा आ गई है। किसानों, जिम्मेदारी आप पर है। कल जाइए अपने फार्म पे शुगर केन प्रोड्यूस करिए, और परसों फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री वालों शक्कर बना के बाहर दीजिए। ऐसा इट्स एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यार, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो सर आप सोचो, नया प्रोडक्शन जब होगा तब तक टाइम लगेगा सर। अरे हाँ ना मालिक? और सर तब तक क्या शुगर फ्री? हाँ जी। सोचो, आप सोचो, शक्कर जैसी गुड्स डिमांड तो उतनी की उतनी है, सप्लाई एकदम कम हो जाए, क्या होगा? प्राइसेस हाइक हो जाएगी सर, इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाँ है ना भाई? राहुल बाबत कह देंगे कि मोदी जी ने ही शक्कर खराब करी है पूरी, इन्फ्लेशन के कारण ही वही है। अरे हाँ है ना भाई? क्या करें? आप सोचो इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा सर। आप सोचिए, शक्कर जैसी गुड्स का प्राइस अगर इतना बढ़ गया तो इकोनॉमी का क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में अब सोचिए, हम सबको मिलकर क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? उस टाइम उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उस मोमेंट पर देश में शक्कर खराब हो गई है, नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा, व्हाट वी शुड डू? उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उस शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए बेटा। अरे हाँ है ना? अब अगर उस शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट अगर करना है, सो दैट शुगर जल्दी से इंपोर्ट हो जाए एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए देश के अंदर, तो सर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सर उस पे क्या हैवी कस्टम ड्यूटी लगा देनी चाहिए? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है ना बेटा, क्लियर? आप मुझे बताओ, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, डिमोटिवेट करना चाहिए? प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? कस्टम्स उस पर लगा देना चाहिए ज्यादा, या कम कर देना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। कम कर देना चाहिए सर। कम करने के लिए कौन करेगा सर? गवर्नमेंट थ्रू। अब पार्लियामेंट का सेशन क्या पता था क्या बारिश होने वाली है, फटाफट कर लेते ऐसा? पार्लियामेंट का सेशन हो सकता है 15 दिन पहले खत्म हुआ सर। सोचो आप, 15 डेज पहले ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है। अगला सेशन लगभग 2-2.5 महीने बाद आएगा सर। तब तक क्या अमेंडमेंट करने का वेट करेंगे? आप समझ रहे मेरी बात आप? क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। अब ऐसा अगर सिचुएशन हो गया, ऐसा अगर सिचुएशन हो गया, आप बताइए मुझे, अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? आवाज नहीं आ रही ओए।
होना चाहिए। इसलिए हमने सेक्शन नंबर 25 बनाया कस्टम्स एक्ट में, और वहां हमने गवर्नमेंट को डायरेक्ट पावर दिया। अच्छा, सारे एक्ट बनाए किसने सर? हमने, थ्रू पार्लियामेंट। क्लियर, हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि सर बिना सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आप डायरेक्ट अमेंडमेंट करके किसी भी गुड्स या सर्विस पर एग्जम्पशन दे सकते हो। अगर कस्टम की बात करें, सेक्शन नंबर 25 में लिखा है कि एनी ऑफ द गुड्स कैन बी एग्जम्प्टेड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट बाय इश्यू ऑफ अ नोटिफिकेशन और ऑर्डर इन पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ है ना। हमने सेक्शन नंबर 11 बनाया CGST एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 6 बनाया IGST एक्ट में। आपने भी सर कई बार कई सारे एक्ट पढ़े होंगे, वह हर बार देखा, कई सारी जगह देखा होगा, गवर्नमेंट हैज द पावर, बोर्ड हैज द पावर, पढ़ा होगा ना सर आपने? अरे पढ़ा होगा ना सर आपने? क्लियर, वहां वो पावर हमने दिया है, पर हर सेक्शन में पावर नहीं दिया है। सारे सेक्शन में आप ये नहीं पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट हैज द पावर। क्लियर, कुछ सेक्शन में हमने क्या किया, गवर्नमेंट डायरेक्ट पावर दे दिया, हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दिया। क्या कर दिया मालिक? उनको बोलते हैं क्या? डेलीगेटेड पावर्स। कुछ पावर्स हमने डेलीगेट कर दिए गवर्नमेंट को कि बिना पार्लियामेंट के ही आप क्या कर सकते हो, नोटिफिकेशन या ऑर्डर वगैरह इश्यू करके अमेंडमेंट्स कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज गिवन बाय ऑल ऑफ अस थ्रू पार्लियामेंट। हाँ है ना मालिक? क्लियर सर, आपने भी कई सारे एक्ट पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा ना, बोर्ड हैज द पावर। इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा CBDT हैज द पावर। अरे हाँ है ना भाई, यहाँ हम पढ़ेंगे CBIC हैज द पावर, या हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट हैज द पावर। क्लियर, वहां पे सारे सेक्शन में पावर नहीं दिया, कुछ सेक्शन में पावर दे दिया। सेक्शन नंबर 25 बनाया कस्टम्स एक्ट में, सेक्शन नंबर 11 बनाया CGST एक्ट में, सेक्शन नंबर 6 बनाया IGST एक्ट में, और बोल दिया गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स। इस तरह की सिचुएशन कभी होती है तो डायरेक्ट एग्जम्पशन देके सर वो गुड्स या सर्विस को क्या कर सकते हैं, एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अरे हाँ या ना सर? अरे क्लियर, तो सर ये पावर किसने दिया? हमने। क्लियर। अच्छा, अब क्या होता है, डेलीगेटेड पावर के थ्रू नोटिफिकेशंस इश्यू होते हैं। क्या इश्यू होते हैं बेटा? नोटिफिकेशन। एंड सर जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन आएगा, उस पार्लियामेंट्री सेशन में इसको प्रेजेंट करते हैं लोग कि ये नोटिफिकेशन हमने इश्यू किए। अगर कहीं ऑब्जेक्शन होता है तो इस पर डिस्कशन होता है, और उसके बाद अगर उसको विड्रॉ करना है कि उसको कंटिन्यू रखना है, वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। सर हाँ है ना भाई? अरे क्लियर है मालिक? पक्का? डन। तो सर अब आप कहेंगे सर ये सारी बातें करने का मतलब क्या था? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से भाई। एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैंने आपको क्यों सिखाया, क्यों पढ़ाया हमने? एज पर द पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो मंथ ऑफ एग्जाम होता है आपका, उसे 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स नवंबर मंथ में है, इट मींस अप्रैल मंथ तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। सर 30 अप्रैल तक के जो एप्लीकेबल हो गए भाई, प्रपोज किया, इसका मतलब कि एक्सेप्ट हो गया क्या? मतलब मैं एक्ट की बात कर रहा हूं भाई, आप क्या सोच रहे हो? सर सुनना, समझ रहा है मेरी बात? तो क्लियर है सर? बिल तो केवल प्रपोजल होता है सर। सो द थिंग विच हैज बीन मेड एप्लीकेबल टिल 30th अप्रैल विल बी रिलेवेंट फॉर नवंबर एग्जाम्स। मई में अगर एग्जाम्स है तो सर टिल 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट भाई। हाँ है ना सर? अरे पक्का? पक्का भाई? ठीक सर। सर सेम वे CS और CE में अगर है तो जून और दिसंबर में अगर आपके एग्जाम्स है तो उससे 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके भाइयों, क्लियर? एंड ऑल द अमेंडमेंट्स विल बी टेकन केयर बाय मी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके मालिक? अरे पक्का? डन। तो सर सबसे पहली बात ये कि आपने इनडायरेक्ट टैक्स में देखा होगा साल भर अमेंडमेंट होते रहते सर। बजट तो एक बार ही आता है सर। अरे फाइनेंस एक्ट तो एक बार ही आता साल में, फिर भी अमेंडमेंट कैसे होते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। बता चुका हूं मैं आपको, थ्रू डेलीगेटेड पावर्स। क्लियर? वो सब हम कवर करेंगे, यू डोंट वरी फॉर योर एग्जाम्स। ओके मालिक? पक्का? 100% डन। तो सर गवर्नमेंट कौन? आवाज नहीं आ रही। गवर्नमेंट कौन? एक बार आपने कुछ बोला था यार, ये टैक्सेस क्या होता है बेटा? इट इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? टैक्स पे कौन करता है? किसको? गवर्नमेंट कौन? ओ, क्या बात कर रहे हो सर? अब तक तो लग रहा था कि टैक्स हमसे कोई ले आ रहा है, अब पता बड़ा टैक्स तो हमसे हम ही ले आ रहे हैं। यस, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एंड हु इज द गवर्नमेंट? टैक्स कौन पे कर रहा? किसको पे कर रहे?
खुद को। सर क्यों? रोड, सर आप समझना, रोड, पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी, सर सब जनरल यूज की चीजें हैं। जनरल इंफ्रा डेवलपमेंट, ये सब की किस में काम आ रहा है? सबके लिए काम आ रहा है सर। अब अकेले के लिए सर आप रोड बना नहीं सकते सर, अकेले के लिए सर आप एयरपोर्ट खोल नहीं सकते। जेके सर की बात अलग है सर, सुनना आप समझना ध्यान से। तो हम सब ने मिलकर क्या किया? हम सबके लिए कॉमनली काम आ रहा है क्या? रोड काम आ रही है, बनवा दी। हम सबके लिए कॉमनली क्या काम आ रहा है? रेलवे, बनवा दी सर। अरे हाँ है ना, फंड कहां से आएगा भाई? फंड कहां से आएगा? हम सबने म्यूचुअली क्या किया है? उसको कलेक्ट किया है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्री। पर कौन कितना कॉन्ट्री करेगा, ये अगर डिसाइड नहीं किया ना, तो कोई तो सेठ 11 रुपए दे रहा है, कोई 101 रुपए, चल गया देश बेटा ऐसे। सर इसलिए हमने क्या किया? एक्ट बनाए, हम सब के लिए बनाए, और बोला कि ये परसेंट इतना टैक्स देगा, ये परसेंट इतना टैक्स देगा, इस गुड्स पे इतना लगेगा, इस गुड्स पे इतना लगेगा, बात खत्म। अरे हाँ ना सर, पक्का 100%? तो जल्दी बताओ गवर्नमेंट कौन? अब सर टैक्सेस किसने बनाए? हमने ही बनाया है। इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया है सर। क्लियर? जीएसटी किसने बनाया? हमने बनाया। कस्टम किसने बनाया? हमने बनाया। सो ऑल दीज थिंग्स आर लॉजिकल, और 100% लॉजिक के साथ हम यहाँ बात करने वाले सर। अरे यस या नो? तो सर यहां तक तो हमको समझ में आ गया कि हाँ सर चीजें लॉजिकल तो होगी सर, ऐसा लगता है आपकी बात सुन के। पर सर जब पढ़ते ना तब ऐसा लगता नहीं है सर हमको। अरे हाँ है ना? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सर, कि मैंने लास्ट हाफ एन आवर जो आपके सामने ये बातें करी है, इसका कोई सेंस भी बनता है कि केवल टाइम पास किया? देख लेते सर। एक एग्जांपल देता हूं सर, इनडायरेक्ट टैक्स से शुरू करेंगे। सर यू टेल मी, या मैं बताता हूं, चलो आप यू डोंट टेल मी, आई विल टेल यू। सर मैंने अजम्पशन लिया ना, आपको कुछ नहीं आता सर। पता है अगर कभी असेसी टैक्स पेयर टैक्स पे करने में लेट हो गया, इफ ही डिलेज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या होगा भाई? फांसी उड़ा देंगे? नहीं, ही विल पे द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड, देखो सर ये गलत बात है। पेनल्टी लगता है ऑफेंस करने पर। क्लियर? लेट करने पे क्या लगता है बेटा? इंटरेस्ट। बैंक से लोन लेके आए, क्या लगता है? इंटरेस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके हाँ ठीक है, अगर पेमेंट डिले करना इज एन ऑफेंस तो पेनल्टी भी लग जाएगी सर। क्लियर? अदरवाइज डिले के लिए क्या लगता है हमेशा? इंटरेस्ट। ओके, एंड यू नो if the assessee delays in making payment of tax in indirect tax in GST, you know what is the rate of interest? 18% per annum is the rate of interest, simple interest as per number of days. 10 दिन लेट 10 दिन का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 365 इंटू 18%। हाँ है ना भाई? क्लियर? और पता है अगर आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया, अगर आपने कभी रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड रिफंड देने में गवर्नमेंट लेट करती है, if the government delays in making the payment to the assessee in respect of refund which is being claimed by him, सर पता है क्या होगा? गवर्नमेंट देगा इंटरेस्ट। और यस या नो? एंड यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 6% पर annum। कितना बेटा? 6% पर annum, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। और वो भी कब? गवर्नमेंट को वक्त दिया 60 डेज का, 60, कि असेसी ने जब रिफंड के लिए अप्लाई किया, जीएसटी की बात करूं मैं आपसे एग्जांपल के लिए, गवर्नमेंट को ये बोल दिया कि अगर असेसी ने अप्लाई किया है, वैलिड एप्लीकेशन है, और सर 60 डेज हो गए और उसने अगर पे नहीं किया, गवर्नमेंट ने अगर पे नहीं किया, तो सर 61st डे से, कब से भाई? 61st डे से गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6। और हमारे लिए एक दिन भी लेट हो गए, जैसे जीएसटी पे करने का ड्यू डेट क्या है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा, मंथली पे करना होता है, एग्जांपल के लिए लो आप, तो एक दिन भी लेट हो गए तो 21st से क्या लग जाएगा भाई? इंटरेस्ट। नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट, वो भी कितना? 18। और खुद के लिए वो भी 60 डेज के बाद।
और वो भी कितना 6, और हमारे लिए नालायक। अरे हाँ है ना भाई, अरे यस या नो। बार बार भूल जाता हूँ, वीडियो क्लास के लिए ऐसे करना पड़ता है मेरे को, और आपके लिए ऐसे, दोनों के लिए ऐसे। ओके, अरे चलेगा सर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एसएससी? एसएससी के लिए कितना है भाई, और गवर्नमेंट के लिए? सही हो रहा है क्या यार, ये गलत हो रहा है तो क्या करें? चलिए, अपने को लग रहा है गलत हो रहा है सर ये। हाँ हाँ, अमेंडमेंट करिए। क्या करें भाई? ऑब्वियसली अमेंडमेंट करेंगे। क्या करेंगे सर? 18 को कितना कर देना चाहिए बेटा? या तो इस 18 को भी 6 कर दो, या इसको भी। अरे हाँ है ना सर? अरे पक्का। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सर। अगर एसएससी के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया तो क्या होगा, सोचे देखो। अब सर अगर आपने कभी किसी एसएससी ने किसी बैंक से लोन के लिए अगर अप्लाई किया है, अब नहीं, वो क्रोमा हटाना पड़ेगा आपको स्क्रीन से, कुछ नहीं, आप स्क्रीन सेलेक्ट करो, आप एक बार स्क्रीन सेलेक्ट करो। नहीं नहीं, उधर आओ वापस से। नहीं, हाँ वो लैपटॉप को सेलेक्ट करके उसमें क्रोमा हटा दो बस। हाँ, क्रोमा वाले बटन। ठीक है, डन डन डन। तो सर क्या करें हमारे लिए? सोचिए, अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, अगर कोई एसएससी बैंक से लोन लेने गया है, अगर कोई बिजनेसमैन बैंक से बिजनेस के लिए लोन लेने गया, यू नो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट सर? जनरल देखे, अगर हम जनरल बिजनेस के लिए, इट इज अराउंड 12 to 15%, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के लिए बच्चे। एक्सेप्शनल केस में ठीक है, रेट कम भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है सर। अरे हाँ है ना सर? अगर सोचो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर दे गवर्नमेंट तो क्या होगा सर? अगर मान लो किसी एसएससी को 50 लाख का वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, और ऑन एन एवरेज अगर उसका 10 लाख रुपए का जीएसटी बनता है महीने का, क्या करेगा वो? 5 महीने टैक्स पे नहीं करेगा, हर महीने 10-10 लाख रुपए अरेंज हो गए, और वो भी 6% पर एनम। सर उधर जीएसटी पे नहीं करेगा, इधर एफडी कराएगा 7% में बेटा। अरे है ना? अरे यस या नो सर? 6% पर एनम, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, नो प्रोसेसिंग फीस, नो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। सर कोई सिक्योरिटी नहीं देना है, किसी को अप्लाई नहीं करना है, कोई सर किसी को सर आप प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह के लिए कुछ भी नहीं करना है। और हाँ खास बात, कभी मान लो 50 की जगह 60 करना है ना सर, 1 महीना वो लेट पे कर देगा, उसकी पेमेंट की साइकिल जो है वो 5 महीने 6 महीने लेट कर देगा सर वो। क्लियर? और जब पेमेंट होगा पे कर देगा सर। कितना इजी हो गया लोन लेना यार। अरे यस या नो? इसलिए आप मुझे बताओ, अगर 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो क्या सही होगा क्या? क्या देश के लोग इसको मिसयूज करेंगे कि नहीं करेंगे सर? यस या नो? लोग किसने बनाया, कानून किसने बनाया? तो हमने क्या देखा होगा, नहीं यार ये तो 6% कर देंगे तो कुछ लोग मजे ले जाएंगे सर, गवर्नमेंट की रेवेन्यू आएगी नहीं सर, ब्लॉक हो जाएगी रेवेन्यू, लोग खुद के बिजनेस के लिए यूज कर लेंगे पैसे को। इसलिए क्या होना चाहिए, अगर लोन लेने पे इंटरेस्ट की रेट लगभग 15-16% है तो इसको एक काम करो 18% कर दो सर। अरे हाँ है ना भाई? तो क्या होगा इससे? पब्लिक इसको मिसयूज नहीं करेगी सर। अरे हाँ है ना सर? क्लियर? इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दिया सर? 18% कर दिया। आप मुझे बताओ सर, 18 किया तो सही किया कि गलत किया सर? सही किया, मतलब 6 तो नहीं होना चाहिए बेटा। अरे हाँ है ना सर? तो सर हमारे लिए तो 18 कर दिया, ठीक है, खुद के लिए भी 18 कर दो सर। अब सोचो, अगर गवर्नमेंट खुद के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम कर दे तो क्या होगा भाई साहब? लोग तो एफडी नहीं कराएंगे, इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा यार। यार शेयर मार्केट रो ऊपर नीचे होता है, पता ही नहीं पड़ता सर। मार्केट बढ़ रहा है 200-300 पॉइंट बढ़ गया, हमारा नेगेटिव में जा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे हाँ है ना सर? आप मुझे बताओ सर, 18% पर एनम लोग क्या करेंगे, जानबूझ के एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराएंगे, लोगों का इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। 18%। अभी क्या होता है, हमको ऑफिसर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, साहब रिफंड सैंक्शन कर दो सर, आ जाए रिफंड तो ठीक रहेगा सर। अरे हाँ है ना? अगर 18 कर दिया क्या होगा, डिपार्टमेंट वाले हाथ जोड़ेंगे, साहब ले जाओ, नहीं अभी रखो, अभी 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 नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए, एक बार शेयर मार्केट क्रैश होगा जब वहां लगेगा तो लगा देंगे। अरे हाँ है ना सर? यू टेल मी सर, क्या सही है? इसलिए
सर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली क्या, एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर? अराउंड आप देखेंगे 6-7-8 के आसपास चलती है सर। इसलिए जनरली गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया, कितना 6% पर annum। क्या 18 होना चाहिए बच्चे? आवाज नहीं आ रही, होना चाहिए सर? नहीं। आप मुझे बताओ हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18। उनके लिए कितना है? गलत है सही है? यही 5 मिनट पहले हम क्या सोच, साले चोर, वो कुछ लोगों ने मन में कुछ पता नहीं कुछ और भी सोच लिया होगा। अरे हाँ है ना, क्लियर? और अभी बिल्कुल सही है। ये फर्क है अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट में, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डिफरेंशिएट। समझे मेरी बात? यही अगर मैं केवल आपको बोल देता कि देखो साहब एक्ट में लिखा है 18%, आपको याद करना है 18, गवर्नमेंट के कितना है 6, आप भी याद कर लो 6, क्या होता? जीवन भर गाली देके पढ़ते, कभी याद नहीं हो पाता, और सर उसको मगअप करना पड़ता हमको, अल्टीमेटली लॉजिक समझ नहीं आता सर। अभी 5 मिनट लगे, लॉजिक समझ में आया, 100% लगा कि लॉजिकल सेक्शन है सर ये, और मैं कह रहा हूं कल को अगर इसमें अमेंडमेंट भी होगा आपको अपने आप समझ में आएगा कि अमेंडमेंट क्या हुआ और क्यों हुआ है सर। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? इसलिए मैं कहता हूं कि चीजों को अगर आपने लॉजिकली पढ़ा है तो चीजें अपने आप समझ में आएगी, एंड अमेंडमेंट भी आपको समझ में आएंगे कि आखिर ये क्या क्यों, आखिर क्लियर? वो लेवल तक हमको पहुंचना है सर। इसलिए आपके एग्जाम्स भले ही नवंबर में हो, मई में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेते हो, डेफिनेटली सर अमेंडमेंट का लोड खत्म एकदम, क्लियर? और इतने अमेंडमेंट होते नहीं सर, जीएसटी अब सेटल हो चुका है वैसे। अरे यस या नो? क्लियर? तो शुरू करें क्या इनडायरेक्ट टैक्स? अरे शुरू करें क्या भाई? अरे पक्का? ओके। तो सर एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, आपके सिलेबस में जीएसटी एंड कस्टम्स प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आता है बच्चों, क्लियर? सर जीएसटी 80 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स, एंड 20 मार्क्स का कस्टम प्लस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अरे क्लियर? तो सर शुरू कहां से करें? शुरू कहां से करें, कस्टम से या जीएसटी से सर? आवाज नहीं आ रही ढंग से सर। सर इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कहीं हुआ है तो वो क्या हुआ है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जीएसटी का काम। तो शुरू करें क्या सर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 1 जुलाई 2017 was the day when this act was introduced। और सर मोदी जी को देखो किस तरह से इसको लॉन्च किया, जीएसटी डे बना डाला, मतलब इसको भी सेलिब्रेट किया सर। हाँ है ना भाई, मार्केटिंग देखो तो जबरदस्त। सर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आया, तो आखिर क्यों आया? उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था आखिर? सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट वाज चार्ज्ड, एंड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्साइज ड्यूटी वाज चार्ज्ड। हाँ है ना? एंड सम अदर टैक्सेस वर आल्सो देयर, बट दीज वर 3 मेजर टैक्सेस व्हिच गॉट मर्ज्ड, व्हिच गॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो सर एक बार पहले ये देख लेते क्या कि आखिर जीएसटी आया तो कैसे आया और क्यों आया, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे आया और क्यों आया तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि क्या आया। और हाँ है ना, ये डायट ये शुरू करेगी क्या है लिखा हुआ, ये पढ़ ले पहले क्यों आया, पक्का 100%? चलिए सर, तो सर थोड़ी देर की बात करते हैं हम बिफोर जीएसटी क्या होता था। ओके हो सकता है ये सब चीजें भी आपने कभी बात करी होगी, हो सकता है आपको आता होगा, पर मेरी बात मानिएगा, आपको आना और उसको बुक और पढ़ाई से लिंक करना बहुत फर्क होता है, ठीक है? और आपको आता होगा डेफिनेटली, पर फिर भी पूरा पढ़ना है, आपने बात खत्म सर। अरे हाँ है ना भाई, क्लियर? वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो सर शुरू करते हैं हम। सर सबसे पहले बिफोर जीएसटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स क्या लगता था बच्चा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट, सेल्स टैक्स भी बोलते थे इसको सर, हाँ है ना भाई? एंड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज सर्विस टैक्स वाज बीइंग चार्ज्ड। क्या चार्ज होता था बच्चों? सर्विस टैक्स। ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या लगता था बेटा? सर्विस टैक्स। ओके ओके, चलो एक चीज बताओ मुझे, सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का? मैं बोलता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट का सर। सर्विस टैक्स वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स जो वेट हुआ करता था, इट वाज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ टैक्सेस एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ टैक्सेस गॉट मर्ज्ड और सबस्यूम्ड इन जीएसटी
क्लियर। और वहां से जीएसटी आया और हमने भी देखा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, हाँ है ना भाई। इसलिए हुआ क्योंकि सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रेवेन्यू मर्ज हुई, इसलिए दोनों को रेवेन्यू डिवाइड किया बेटा। ओके ठीक है, जीएसटी तो अभी थोड़ी देर बाद आएगा, पहले बात कर रहा हूं मैं किसकी, एक एग्जांपल ले रहा हूं एक्साइज की, देखना ध्यान से स्क्रीन पे। एक मस्त पॉइंट पढ़ा दूं क्या आपको यार, शानदार वाला। हाई नहीं बोल रहे आप तो यार, अरे पढ़ा दूं क्या शानदार वाला पॉइंट? चलिए कुछ दिख रहा है आपको? क्या है ये बॉक्स लाइन दिख रही होगी आपको? अच्छा चलो, ये कितने हैं? एक हाथ है और 5। सर ध्यान से, ओके। मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ, पकाया ना मैंने? हाँ तो आप भी पका ही रहे हो ना बेटे बेटे, मेरे को आवाज आनी चाहिए ढंग से। सर सिस्टम क्या है कि आप में अगर आपसे एनर्जी आएगी तो मेरे को भी एनर्जी आएगी, आप अगर ऐसे बैठोगे ना मेरे को भी ऐसे बैठना पड़ेगा, मेरे को भी ऐसे पकाता रहूंगा सर। आपने पकाया ना मैं भी पकाना चालू कर दूंगा, ध्यान रखना। मेरे पास ऐसे ऐसे जॉक है सर, मतलब यू नो आपको नींद भी नहीं आएगी सर ऐसे सुन सुन के सर सुनो ध्यान से। Before GST, when central excise duty was there on manufacture of goods, ओके बच्चों। सर मान लो, देखो अब आपने, मैं गलत पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना मेरे को बस फिर। मान लो सर मैं ये पेन बनाता हूँ, पेंसिल मार्कर बना लो सर इसको आप, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर्स, क्लियर। ये मार्कर की मेरी फैक्ट्री है सर, क्या बनता है वहां पे? ब्रांड नेम मंगल, बोल दो ना ऐसा है, ब्रांड नेम मंगल। ओके सर, ये मार्कर्स बनाने के लिए मेरे को इनपुट्स काम आए भाई, क्लियर। मान लो इनपुट इज प्लास्टिक, क्या है भाई? प्लास्टिक। प्लास्टिक के यू आर द मैन्युफैक्चरर, यू आर दी मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक। मैंने आपसे वो इनपुट परचेज किया ₹100 में, यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अब आपने जब वो प्लास्टिक बना के मेरे को बेचा होगा सर, सिंस यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आपने क्या लगाया होगा भाई? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेटा। सो आपने एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया 10% से 10, टोटल 110। अभी वेट नहीं है सर, केवल एक्साइज है सर, क्लियर। आपने मेरे को इनपुट बना के दिया, मैंने परचेज किया, आपने सिंस मैन्युफैक्चर किया, क्या लग गया भाई? एक्साइज। ओके मालिक। अब वो इनपुट मैंने परचेज किया आपसे, उससे मैं क्या बनाने वाला हूं? मार्कर्स। और क्या बनाने वाला हूं मैं? मार्कर्स। ये मार्कर बनाऊंगा, बेचूंगा, अगेन क्या लगेगा? एक्साइज। और यस है नो? ओके सर, मेरा कॉस्ट कितना है बेटा? मेरा कॉस्ट है 110। ओके मालिक। अब मैंने सर मार्केट बनाने के लिए कुछ एक्सपेंस इंकर किए होंगे, मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड किया होगा सर, क्लियर। ऑल दोज आर कॉल्ड वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं सर उसको? ऑल माई एक्सपेंसेस, माई प्रॉफिट मार्जिन, सब कुछ आ गया इसके अंदर सर। इट अमाउंट्स टू सपोज ₹40। कितना हो गया मालिक? 40, टोटल 150। क्या बन गया इसमें? आउटपुट गुड्स। क्या बन गया सर? मार्कर। ओके सर, ये मैंने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, क्या लगेगा भाई? एक्साइज। सपोज इट इज ऑल्सो 10%, कितना होता है भाई? 15, टोटल कम्स टू 165। इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर को इनवॉइस लिखा, उससे 165 लिया, उसमें से 15 मैंने किसको पे किया? गवर्नमेंट को पे किया, 150 मेरे पास रह गया। यस या नो? पक्का? डन। तो सर एक्साइज। एक चीज ध्यान से देखना, अब आप, व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? बोलो, आपको पता है, बात कर चुके हैं। व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? It is a tax which is levied on goods and services which is collected by supplier and paid by the recipient and ultimately it goes to the government. पक्का? 100%? ओके सर, मैंने आपसे टैक्स लिया, गवर्नमेंट को पे किया। यू टेल मी अल्टीमेट एम ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अल्टीमेटली टैक्स लेना किससे? उनको कंज्यूमर से। अल्टीमेटली कंज्यूमर जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, ऑन दोज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव टू कलेक्ट द टैक्स। यू टेल मी अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर, आप लोगों इस एग्जांपल में आपसे गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लिया सर? ध्यान से देखो आप, अल्टीमेटली
ये जो गुड्स आपने परचेज किया है इस पे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना हुआ है? 10 रुपये एक्साइज इनपुट स्टेज मिला है, 15 रुपये एक्साइज अभी मिला है, टोटल कितना हो गया भाई? 25. टोटल कम्स टू 25. अरे हाँ है ना सर? क्लियर? टोटल एक्साइज ड्यूटी कितना हुआ? 25. सोचिए अगर ये 25 रुपये एक्साइज नहीं लगता तो विदाउट एक्साइज इस गुड्स का वैल्यू कितना होता? विदाउट एक्साइज इन गुड्स का वैल्यू कितना होता सर? 140. अरे हाँ है ना सर? सर अल्टीमेटली आपने क्या परचेज किया है? बोलो बोलो बोलो. मार्कर वीडियो क्लास में जो है आपको भी बोलना है, बात खत्म. सर ध्यान देना, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना मजा आपको भी आएगा, उतना मजा मेरे को भी आएगा सर. और हाँ सर, अल्टीमेटली आपने मार्कर परचेज किया, उसकी वैल्यू कितनी है? 140. गवर्नमेंट कौन? हम लोग. गवर्नमेंट कौन? हम लोगों ने मार्कर्स पर रेट ऑफ एक्साइज कितना डिसाइड किया है सर? 10%. मार्कर की वैल्यू कितनी सर? 140 का 10% कितना होता सर? होता कितना मालिक? 14. और लिया कितना? गजब है, लूट लिया. हाँ ना सर? तो हमने गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन किया. हमने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अन्ना, हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो हम मस्त रहे, हम तुम्हारे साथ है. अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया बेटा? कैंडल मार्च. ओके सर. सर अल्टीमेटली टैक्स लगना चाहिए 14 और ले कितना रहे? 25. सर गवर्नमेंट ने बोला हमने कहां गलत किया? यहां 10% टैक्स था या 10 लिया, यहां 10% टैक्स था 10 लिया, कहां गलत किया? क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं कहां गलत हो रहा है और क्या गलत हो रहा है सर. क्लियर? तो सर अल्टीमेटली टोटल टैक्स लग गया कितना मालिक? 25. अरे यस नो? 25 टोटल टैक्स लग गया भाई. ओके सर, ये 25 का हम ब्रेकअप किया. ये 25 कैसा है सर? 10 + 15. 10 क्या है? अच्छा पता है एक चीज और, हर पॉइंट को इतना माइन्यूटली पढ़ लो सर कि जब बिल्डिंग बनाना चालू करूं मैं तो सर आपका बेस इतना स्ट्रांग है कि बिल्डिंग गिर ही नहीं सकती सर. क्लियर? हर एक पॉइंट मेरे को बताया सर, ये बहुत इजी पॉइंट चल रहा है, हो सकता है आपको आता भी होगा, हो सकता है आपने सुना भी होगा, पर सर इसकी माइन्यूट डिटेल अगर आपने सीख ली तो लाइफ में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा सर. क्लियर? इसलिए मस्त होकर सुनना, सीखना. एंड सर बिल्कुल भी हल्के में मत लेना. अपनों को कई बार लगेगा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमको ऑलरेडी आता है, हल्के में मत ले लेना क्योंकि सर नहीं तो बाद में भारी पड़ेगा सर. ओके सर, और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मतलब टाइम मेरे को भी नहीं इतना है और आपके पास भी नहीं सर, मुझे पता है. ठीक है, तो काम की बात होगी तभी बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है सर, तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बना हुआ है मेंटेन इट. वेरी गुड सर. ये 10 कैसा है सर? 100 का 10%. 100 क्या था बेटा? इनपुट की वैल्यू. यस नो? 15 कैसा है सर? 10% ऑफ 150. 150 क्या था बेटा? आउटपुट गुड्स की वैल्यू सर. अरे हाँ है ना सर? ओके अच्छा 150 कैसा है सर? इसका फर्दर ब्रेकअप 150 कैसा है देखो ना सर ध्यान से. 100 10 40 तीनों को ऐड किया तो 150 आ गया सर आपका ये. ओके सर 150 कैसा है बेटा? 100 प्लस 10 प्लस टोटल कम्स टू 150. अच्छा 100 क्या था बेटा? इनपुट. 10 क्या था बेटा? एक्साइज ड्यूटी. 40 क्या है? वैल्यू एडिशन. क्लियर? पक्का? डन. अच्छा 150 का 10% लगा, इट मींस इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका 10 आता है कितना? 10. 10 का 10% 1, 40 का 10% 4. टोटल कम्स टू 15 सर. क्लियर? पक्का? ये हमने कंप्लीटली एक ब्रेकअप कर दिया कि क्या क्या हुआ अल्टीमेटली. अब सर इसको एनालाइज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है सर. सर ये क्या है? इनपुट की वैल्यू 100, ये बनाया आपने सर, इस पे गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लिया है, 10 रुपये होता है. कोई गलत किया क्या सर? आवाज नहीं आ रही ओए. जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए तब गवर्नमेंट ने क्या किया? ओ ये 100 क्या था बेटा? ये वो इनपुट था सर जिसपे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके और वापस से पूरे 150 पे टैक्स लग रहा है.
विच इंक्लूड्स 100 ऑल्सो। अरे हाँ ना मालिक, क्लियर। तो सर ये 10 रुपीज टैक्स लग रहा है, क्या सही है? क्या क्या सही है? क्या गवर्नमेंट ने बोला साहब वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स लेना है, पर ये थोड़े बोला कि बार बार लेना है। है ना सर, समझे मेरी बात? तो सर हमने एक गड़बड़ तो यहां पकड़ ली सर, जिस वैल्यू पे हम टैक्स पे कर चुके हैं उस पे वापस से टैक्स लग रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्या बोलते हैं सर उसको हम? देखो यहां मैंने 2 स्टेप ही लिखी है आपके लिए, इसलिए इसको आपको लग रहा होगा डबल टैक्सेशन है। सर अगर एक स्टेप और ऐड कर देता तो सर 3 टाइम्स टैक्स, एक स्टेप और ऐड कर देता 4 टाइम टैक्स। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। तो मल्टीपल टैक्सेशन किसको बोलते हैं सर? सेम टैक्स ऑन सेम अमाउंट, यस, मल्टीपल टाइम्स, गुड। सेम टैक्स ऑन सेम अमाउंट मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। है ना सर, पक्का? ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आए हम आए। ये क्या है भाई? 1 रुपी किस पे 10% किसका? 10% किसका सर? एक्साइज का 10%, एक्साइज। वाह सर। अरे आपको वैल्यू ऑफ गुड्स पे टैक्स लेना है या टैक्स पे टैक्स लेना है? अरे हाँ है ना सर, ये तो इन्होंने क्या किया, टैक्स पे टैक्स ले लिया सर। क्लियर सर, एक्साइज ड्यूटी पे एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, वाह कमाल। सर दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं सर इसको हम? कैस्केडिंग इफेक्ट, यस। नाम तो सुना होगा ना सर आपने, आज देख लो ध्यान से। सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जोश में आ गए हम और बोलते क्या नहीं चले। ये क्या नहीं चलेगा भाई? ये क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी बताना। वैल्यू एडिशन। इज इट अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और नॉट? इज इट अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और नॉट? वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन रहा है। क्या इस पे पहले कभी टैक्स लगा है? क्लियर, इसे टैक्स लगना चाहिए सर, यस लगना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा? वैल्यू एडिशन पे लगेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अल्टीमेटली टैक्स लगा कहां पे सर? यहां पे इनपुट स्टेज पे टैक्स लगाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं सर। पर जब नेक्स्ट स्टेप पे आप टैक्स लगा रहे हो तब पूरी वैल्यू पे अगर लगा दिए तो लग गए, मतलब टैक्स लग गया बेटा। अरे हाँ है ना सर, इसलिए सर मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है अगर पूरे 150 पे टैक्स लगता तो सर। अरे यस या नो? इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगेगा, बट किस पे लगेगा सर? ओनली एंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट आया वैल्यू एडिशन पे टैक्स, मींस वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट बोलते हैं। और वही सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो सेंवेट बोलते हैं सर उसको, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ ना सर, अभी जीएसटी आएगा, रुको अभी टाइम लगेगा उसमें, अभी तो चल रहा है एक्साइज। अरे क्लियर सर, तो वहां से कॉन्सेप्ट आया वैल्यू एडेड टैक्स का, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाना है बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ। देख लेते सर, वो भी अभी आ जाएगा मजा अपने को। इट मींस व्हाट यू वांट कि नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ, नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन लगाओ सर। फंडामेंटल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स बता रहा हूं मैं आपको बेटा। सर वही एग्जांपल लेता हूं मैं, इनपुट आपने परचेज किया कितने में सर? 100, उस पे एक्साइज ड्यूटी कितना बेटा? कितना होता मालिक? 10, टोटल 110। पक्का? ओके, हमारी कॉस्ट कितनी सर? 110। वैल्यू एडिशन जल्दी बोलो? 40। सर टोटल कितना हो गया? 150। ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स आ गया सर। इस पे एक्साइज की रेट कितनी सर? 10% कितना होता है सर? वैल्यू एडेड टैक्स कितना होगा सर? टोटल 154। भारत माता की जय। अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा? कस्टमर से कितना लिया? 140 लिया। अल्टीमेटली टैक्स कितना है? 14। अरे हाँ है ना भाई,
क्लियर, टोटल कम्स टू 154। क्या गवर्नमेंट को टैक्स जितना जाना था उतना गया क्या? क्या कम गया है, ज्यादा गया है? कंज्यूमर की पॉकेट से भी बिल्कुल सही टैक्स गया है बेटा, अरे हाँ है ना सर? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। पक्का पक्का 100% डन। ठीक है सर, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है, मल्टीपल टैक्सेशन हट गया है, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया है, मजा आ गया सर, मजा ही मजा। अरे हाँ है ना सर? सुनना ध्यान से। चलो यार एक चीज बताओ मुझे, आप कभी आपने मोबाइल परचेज किया? चोरी तो नहीं किया? तो बोलो ना हाँ। कितने में सर? 15,000 में सर, मान लो, मान लो ना। उस पे मान लो टैक्स कितना है बेटा? सपोज 10%, कितना होता है बेटा? ये जो आपका रिएक्शन था ना, है बस यही मैं चाह रहा था बेटा। क्या सही है क्या? नहीं, थोड़ी देर पहले तो अभी आपने कहा बेटा कि मजा ही मजा सर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, 2 जीरो बढ़ा दिए सर और कुछ नहीं किया है, फिगर भी सेम है बाकी। अरे ये देखो ना, इतना क्या सोच रहे हो? तो हाँ हाँ, तुम्हें पता कैसे पड़ेगा हाँ हो रहा है? बोलना पड़ेगा आपको। सर आप मुझे बताओ सर, यू टेल मी, यू टेल मी। अभी तो आप कह रहे थे सर मजा आ गया, मल्टीपल टैक्स हट गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या प्रैक्टिकली ऐसा कभी बिल देखा आपने? कभी नहीं। प्रैक्टिकली आपने क्या देखा होगा सर? एंटायर वैल्यू पे टैक्स। अरे हाँ है ना सर? और गवर्नमेंट ने बोल भी रखा है कस्टमर को और सप्लायर को कि आप जो कस्टमर से टैक्स ले रहे हो वो पूरा उसको बताओ। आपने बिल पे लिखा 4 और लिया कितना बेटा? 14। अल्टीमेटली 14 गया ना यार कंज्यूमर की जेब से। गलत हो रहा है सर ये। तो लगाओ टैक्स पूरी वैल्यू पर। क्या बोला सर? पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाओ साहब। हमने बोला अब ये लॉ बनते हुए देखो सर आप, क्लियर, आप डिस्कशन का पार्ट बनो सर। मैं डायरेक्ट ये नहीं चाहता कि ये देखो ये बना हुआ है याद कर लो, नहीं, आप डिस्कशन का पार्ट बनो। कैसे लॉज बनते हैं, क्या डिस्कशन होता है, क्या बात होती है, क्या तकलीफ थी, कैसे सोल्यूशन आया, समझे मेरी बात? ये अगर सीख लेना सर मजा आएगा सर आपको। यू टेल मी सर, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाओ। अब सर पूरी वैल्यू पे टैक्स लगा दिया तो अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा सर। अरे गवर्नमेंट बोला भाई पूरी बात तो सुन। हम बोलो, बोला तुम पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाओ और जो परचेज पे टैक्स पे करोगे उसका हम तुम्हें क्या दे देंगे? क्रेडिट दे देंगे। उसका हम तुम्हें बेनिफिट दे देंगे। उतना टैक्स अब सेल पर जब टैक्स पे करोगे उतना कम पे करना। क्लियर सर? सुनना ध्यान से। यहां तक तो सिस्टम आया किसका? सेनवेट का, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वेट। अब आ रहा है सिस्टम किसका? सेनवेट क्रेडिट का। सुनो ध्यान से सर। तो गवर्नमेंट क्या बोला कि पूरी सेल पे टैक्स लगाओ, पूरी सेल वैल्यू पे टैक्स लगाओ, पूरे बिल पे जो वैल्यू आ रही है उस पे पूरे पे टैक्स लगाओ, पर चिंता मत करना परचेज पे टैक्स पे क्या उसका हम क्या दे देंगे आपको? क्रेडिट। देखना कैसे देंगे सर, क्या देंगे? ये लीजिए सर, फंडामेंटल ऑफ सेनवेट क्रेडिट। ध्यान सुनना सर। सर वैल्यू ऑफ गुड्स, अगेन यू आर अ मैन्युफैक्चरर, मैंने आपसे इनपुट परचेज किया, कितने हो मालिक? गलत पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज कर दूंगा। कितने में परचेज किया? एक्साइज ड्यूटी कितना सर? 10%। कितना हुआ मालिक? टोटल 110। यही ऑल फिगर्स रिमेनिंग सेम सर, तभी कंपेयर कर पाएंगे ना हम क्या हो रहा है। सर मैंने आपसे इनपुट परचेज किया, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, 110 में परचेज किया, उसमें 10 रुपए क्या है? एक्साइज ड्यूटी। 10 रुपीज द एक्साइज ड्यूटी जो मैं परचेजर हूं, मैंने आपको पे किया और अल्टीमेटली आपने क्या होगा? गवर्नमेंट को पे किया सर। अब ये इनपुट को यूज करके मैं आउटपुट गुड्स बनाऊंगा सर, और आउटपुट गुड्स में बनाऊंगा उसकी
पूरी वैल्यू पे टैक्स पे करने वाला हूं, हाँ है ना। गवर्नमेंट बोलती है क्या, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, ये जो परचेज पे तूने टैक्स पे किया है इसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे, एंड एनी बेनिफिट इज कॉल्ड असेट, एनी बेनिफिट इज नॉट कॉल्ड एक्सपेंस। अरे हाँ है ना सर, सर तो हमने क्या किया, सेनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, सेनवेट की टेकन और अवेल्ड, कितने का बेटा, 10 का। अब सर आउट ऑफ 110 10 का हमको क्रेडिट मिल गया, तो हमारी कॉस्ट कितनी बच गई सर, हमारी कॉस्ट कितनी बच गई सर, 100। फिर हमने वैल्यू एडिशन किया सर, कितने का, जल्दी बोलो, टोटल 150 में क्या बन गया, आउटपुट गुड्स, क्या लगेगा अगेन, एक्साइज रेट कितना बेटा 10, कितना हो गया 14, टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है सर, मैंने कस्टमर से टैक्स लिया कितना बेटा 14, अल्टीमेट टोटल प्राइस कितना था, अल्टीमेटली टोटल प्राइस कितना था सर 154, उसमें से 14 क्या है, एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है सर, ये मैं गवर्नमेंट को पे करने गया, कौन सी गवर्नमेंट को पे करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सर जैसे ही पे करने गया तब याद आया क्या, आपने मुझे बोला था कि जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका तेरे को बेनिफिट दे दूंगा, उतना टैक्स तो कम पे करना। तो वो जो क्रेडिट मेरे पास पड़ा था, वो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया था, वो सेनवेट क्रेडिट को मैंने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया और बैलेंस फॉर पे कर दिया। भारत माता की जय। हाँ है ना सर, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट की पॉकेट में कितना टैक्स गया है, 14 कैसे गया सर, 10 यहां गया होगा, जो टैक्स मैंने आपको पे किया आपने गवर्नमेंट को पे किया होगा सर, और यहां 4 और चला गया, कितना गया पॉकेट से, जल्दी बताओ, कस्टमर की पॉकेट से कितना गया है, बिल पे पूरा लिखा है क्या आपने, हाँ है ना भाई, इसको बोलते हैं क्या, सेनवेट क्रेडिट, यस या नो, पक्का। आप मुझे बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, चलिए सर, हाँ जी, दिल थाम के सुनना सर, और दिल थाम के आंसर देना है सर आपको, क्योंकि ये वो मंत्र है जिसकी वजह से मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा सर आपको, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, हाँ जी, सही बोल रहे हो आप, गलत नहीं, टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, बस मल्टीपल टैक्सेशन हटाने के लिए, बस, पक्का, कंज्यूमर को भी आउटपुट वैल्यू पर पूरा टैक्स दिखाने के लिए सर, वरना सर देखो ना आप यहाँ पे भी तो यार, कहा गया भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे भी देखो ना सर, मल्टीपल टैक्स हटाए, यहाँ पे भी तो कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया सर, हाँ है ना, तो यहाँ पे 10 का क्रेडिट क्यों नहीं दिया सर, की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, जरूरत क्यों नहीं पड़ी सर, क्योंकि यहां टैक्स केवल 40 पे लग रहा था सर, नहीं नहीं मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा सर, अरे यस या नो, आप मुझे बताओ इस वाले एग्जांपल में भी तो सर 10 का क्रेडिट सर नहीं मिला है ना सर, अरे हाँ है ना भाई, क्या यहां पे कोई मल्टीपल टैक्स हो रहा है, क्या यहां पे कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, फिर यहां क्रेडिट क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां टैक्स उस 100 पे वापस लग ही नहीं रहा सर, उस 10 पे टैक्स लग ही नहीं रहा सर, यहां डायरेक्ट टैक्स किस पे लग रहा है सर, वैल्यू एडिशन पर। तो अब आप मुझे इन सब बातों को मर्ज करके बताओ कि आखिर ये 10 का क्रेडिट यहां क्यों मिला, मैं बोल दूं सर आपके लिए ये सारी बातों को मर्ज करके, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, सर ध्यान से देखना, टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100। पिछले वाले एग्जांपल में टैक्स केवल 40 पे लग रहा था बेटा, हाँ ना, इसलिए क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती सर, यहां क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा, सो टू रिमूव द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। भारत माता की जय। अरे समझ में आया पॉइंट, आवाज नहीं आ रही हुई, पक्का, चलिए सर 1 2 3 आपको शुरू करना है और एक साथ बोलना है पूरा पॉइंट जो मैंने बोला है वो, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, एक बार मैं बोलता हूं आपके साथ, आप भी बोलिए मैं भी बोलता हूं, और फिर सर ये पूरा दिल में उतरना चाहिए सर बात।
आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. हाँ है ना भाई? क्लियर? सर अब आपको बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा सर. 10 का क्रेडिट क्यों मिला? 1 2 3 गो. क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड द एंड 10 का क्रेडिट मिला. हाँ है ना भाई? पक्का 100%. अगर टैक्स केवल 40 पे लग रहा होता, अगर टैक्स केवल, तो क्या 10 का क्रेडिट की जरूरत थी क्या बेटा? नहीं. पक्का 100% पक्का. आंखें बंद. अब इसको फील करना है, आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है? सर मगअप नहीं करना है, आपको देखना चाहिए आंख बंद करके 10 का क्रेडिट क्यों मिल रहा है. आंखें बंद. सर अगर आंख किसी खुली हुई मिली तो यहां लाके फिर बुलाऊंगा 10 का क्रेडिट क्यों मिला. क्लियर? सर अगर किसी ने आंख खोल के देखा तो फिर लोग उसको देखेंगे. सर ध्यान रखना. सर मेरा और वीडियो क्लास में जो है आपको मैं नहीं देख रहा हूं तो क्या वो भगवान देख रहा है. सर ध्यान रखना. सर कसम आपको आपके एग्जाम की आंखें बंद होनी चाहिए. सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला है? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे, नहीं नहीं बोलना बोलना नहीं, फील करना है. टैक्स तो लग रहा है पूरे. अच्छा कुछ लोग तो चेक कर रहे पीछे देख देख के कि सबकी आंखें बंद है क्या. सर आंखें बंद. टैक्स लग रहा है पूरे, फील फील फील, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार. मल्टीपल टैक्स हो जाएगा यार. कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर 10 का क्रेडिट नहीं मिला तो. इसलिए टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला. ओम शांति शांति. धीरे धीरे आंख खोलना बेटा एकदम. क्लियर? अबे वो सो गया क्या? हो सर यहां तक बात समझे क्या? 100% पक्का फील समझ में आया आपको ये? क्लियर? सर प्लीज. सर सर हाँ बताता हूँ, रुक, है ना, आता है, रुक. सर इनका पॉइंट ये है सर कि सर जब क्रेडिट मिलना ही है तो टैक्स पे करना ही नहीं सर. दैट एंड कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है तभी टैक्स ले लो ना सर. प्लास्टिक पे टैक्स लेने ही नहीं, लेने के नहीं सर. सर अगर डैट सिंगल पॉइंट टैक्स कर दे, 1 पॉइंट टैक्स, तो सर वहां टैक्स इवेजन के चांस बहुत ज्यादा है सर. क्यों बहुत ज्यादा है सर? आपने भी कई सारी गुड्स खरीदी होगी जिसका बिल नहीं लिया आज तक बेटा. याद करो. हाँ है ना? क्लियर? तो आप समझे आंसर ये है. तो सर देयर वाज अ मेजर रिस्क ऑफ टैक्स इवेजन अगर सिंगल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम कर दे तो. अभी क्या है? मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम है, मल्टीपल पॉइंट पे टैक्स लगेगा सर, तो वहां टैक्स इवेजन के चांस कम है. पूरी चेन पकड़ में आएगी सर. हाँ है ना भाई? और सिंगल पॉइंट टैक्स कर दे तो अगर लास्ट पॉइंट छूट गया, गया पूरा टैक्स गया गवर्नमेंट का. तो सर हाँ है ना? सो दीज आर वन ऑफ द रीजन व्हाई मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम इज देयर. ओके, वैल्यू एडिशन पे टैक्स बेटा. हाँ है ना? दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. ओके सर यहां तक समझे क्या सर? आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया क्या मालिक? ओके सर पता है जो फंडामेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है वही स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा सर. हाँ है ना? तो अभी हमने पढ़ा क्या? सेनवेट. अब मैं ले रहा हूं फंडा क्या? सेनवेट प्लस वेट दोनों का. प्रैक्टिकली अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, कौन हूं बेटा मैं? मैन्युफैक्चरर. तो सर मैं गुड्स बेच भी तो रहा हूं. अरे बनाई है वो तो ठीक है, बेच भी तो रहा हूं. बनाने में क्या लगता है? एक्साइज. बेचने में क्या लगेगा? वेट. क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का बेटा. उससे समझ में आएगा मेरे को कि आपको कितना समझ में आया बेटा. अच्छा मस्त हो के समझ में आ रहा है सर आपको? इन्वॉल्व हो रहे हो सर आप? अच्छा आप ये छोड़ दो कि आपके एग्जाम्स है, आप पढ़ने वाले हो, आप सिलेबस पढ़ना है, सब छोड़ दो, सब मेरे पे छोड़ दो सर. आप सब मेरा काम है सर. कौन सा पॉइंट कैसे कहाँ लिंक करना है मेरा काम है. आप जब मैं बात कर रहा हूँ बस उसमें इन्वॉल्व होइए, मस्त होके सुनिए, मस्त होके इन्वॉल्व होके बात करिए मेरे से आप. ठीक है? भले आप वीडियो क्लास में हो, आप प्लीज मेरे से बात करिए बस. सर राइटिंग समझ में आ रही है बेटा आपको? पक्का ना? धीरे धीरे और बिगड़ेगी बेटा भी है. सर सेनवेट प्लस वेट, मान लो
मैंने इनपुट परचेज किया 100 में, आपसे परचेज किया सर, यू आर द मैन्युफैक्चरर, आपने क्या लगाया होगा बेटा 10% रेट ऑफ टैक्स, कितना हो गया बेटा टोटल 110। फिर सिंस आपने बेचा इसलिए क्या लगेगा वेट, सपोज रेट ऑफ वेट इज 4%, कितना होता है बेटा, अरे 110 का 4% 4.4 होता है, कोई बात नहीं सर, कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास बेटा, बहुत टफ कैलकुलेशन थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं आपके लिए बेटा सर 114.40 इज द टोटल इनवॉइस वैल्यू। मैंने आपसे इनपुट परचेज किया 114.4 में, इसमें एक्साइज भी और वेट भी है। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्साइज पहले लगेगा बेटा, अरे पहले गुड्स बनेगा फिर बिकेगा ना, या पहले बिक जाएगा फिर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है सर। सर पहले गुड्स बनेगा इसलिए पहले लगता था एक्साइज, और एक्साइज की वैल्यू, एक्साइज को भी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता था उस पर लगता था वेट, हाँ उस पर लगता था वेट बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, ठीक है सर, ठीक है सर, इसलिए 110 पे मैंने 4% लगाया बच्चों, ठीक है सर। चलिए ओके अब मैंने आपसे 114.4 में मैंने गुड्स परचेज किया, इससे मैं क्या बनाऊंगा सर मार्कर्स, मार्कर बना के मैं क्या करूंगा सर बेचूंगा सर, बनाऊंगा एक्साइज लगेगा, बेचूंगा क्या लगेगा वेट लगेगा, इसलिए जो मैंने एक्साइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा सैनवेट क्रेडिट। अच्छा एक बात और, अगर आप हाँ नहीं बोल पाओ ना तो हूं भी चलेगा, ठीक है, ताकि आपके बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं आया ना बेटा सर पर हूं चलेगा, पर चलना चाहिए कुछ ना कुछ सर। सर तो मैंने आपसे जब परचेज किया गुड्स, एक्साइज पे किया, अगेन मेरी सेल पे क्या लगने वाला है एक्साइज लगने वाला है, तो मैंने परचेज पे जो एक्साइज पे किया उसका मैंने क्या ले लिया सैनवेट क्रेडिट, क्या ले लिया सर, तो सैनवेट क्रेडिट अवेल्ड कितना बेटा 10, सिंस मेरी सेल पे वेट लगेगा, परचेज वेट पे किया तो वेट का भी क्या मिल जाएगा क्रेडिट, और हाँ है ना भाई, तो मैंने वेट क्रेडिट भी अवेल कर लिया, कितने का। अच्छा वेट और सैनवेट सेम है या अलग अलग है, फंडा सेम है चलो, पर सर दोनों टैक्सेस अलग अलग गवर्नमेंट के कि एक के ही है, अलग अलग के है ना सर, सैनवेट क्रेडिट किसका है वेट क्रेडिट, ठीक सर। अब मैंने आउट ऑफ 114.40 10 का सैनवेट क्रेडिट ले लिया, 4.4 का वेट क्रेडिट ले लिया, तो मेरी कॉस्ट कितनी बची है सर, मेरी कॉस्ट कितनी मालिक 100, मैंने अगेन वैल्यूडेशन किया सर, कितने का 40, टोटल 140, टोटल कम्स टू 140, सर 140 में क्या बन गया बेटा आउटपुट गुड्स, अरे यस या नो, क्या लगेगा सर एक्साइज से 10% कितना होता है 14, वेट कितना है मालिक 4, सॉरी पहले टोटल लिखेंगे 154, फिर क्या लगेगा वेट, रेट कितना है बेटा 4%, कितना हो गया 6.16, 160.16, हाँ भरोसा करो सही है बेटा, चेक करने की जरूरत नहीं, सही लिखा है, ओके 160.16, अल्टीमेटली मैंने आपसे सर मार्कर बना के जब बेचा 160.16 मैंने आपसे लिया, सर इसमें से 14 क्या है जल्दी बोलो, 14 क्या है, किसका रेवेन्यू है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं पे करूंगा कैसे पे करूंगा जल्दी बताओ, 10 का सैनवेट क्रेडिट यूज करूंगा बेटा, हाँ है ना भाई, और बैलेंस फॉर, अच्छा 10 का सैनवेट क्रेडिट कौन सा यूज किया मैंने, वो जो क्रेडिट मैंने अवेल किया था, याद आया बेटा, द क्रेडिट विच वाज अवेलेबल विद मी, द क्रेडिट विच आई हैड टेकन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स बेटा, हाँ है ना मालिक, सर सेल के टाइम मैंने उस क्रेडिट को यूज कर लिया बच्चे, यस या नो, सेम वे 6.16 किसको पे करूंगा मैं, मान लो मैं महाराष्ट्र में हूं, किसको पे करूंगा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को, सर कितना 6.16 पे करूंगा, कैसे पे करूंगा 4.4 का वेट क्रेडिट यूज करूंगा एंड बैलेंस 1.76 पे करूंगा, क्लियर, पॉइंट खत्म होता है। अब यस या नो, यस या नो, ठीक है सर, पक्का मालिक 100%, चलिए तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, यस सर जल्दी, आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला जल्दी बताओ, टैक्स जो लग रहा है पूरे, अच्छा ये नहीं बोलना है सर सेम एज अबव, ओके सर प्लीज सर जल्दी बोलो 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे विच इंक्लूड्स,
ऑन विच वी ऑलरेडी पेड द, और वापस से पूरे बोलो बोलो, वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कैन इफेक्ट 10 का क्रेडिट. हाँ है ना मालिक, पक्का, डन. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर. 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे which includes 110 on which we have already paid the VAT, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केड इफेक्ट 4.4 का वेट क्रेडिट मिला. हाँ है ना सर, मतलब फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम. सेकंड थिंग, फिगर्स जरूरी नहीं कि आप 10 का क्रेडिट ही याद रखे बेटा, कोई भी फिगर हो, भले करोड़ों का हो लाखों का हो, सर आंसर ये रहेगा हमेशा. अरे क्लियर, पक्का, डन. तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, वेट क्रेडिट क्यों मिला, आपको शायद समझ में आया. मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मान लो गुड, सपोज मेरी लायबिलिटी एक्साइज की है सर, वेट की भी लायबिलिटी आएगी सर. अगर मान लो मेरे पास सैंडविच क्रेडिट एक्स्ट्रा होता, क्या मैं उसको वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर? क्या मैं सैंडविच क्रेडिट वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर? नो. क्यों नहीं? जब टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो शिंदे साहब क्यों क्रेडिट देंगे सर? शिंदे जी समझते हो कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट. अरे यस या नो, समझे मेरी बात? पक्का. मतलब ये है कि जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया उसका क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी सर. जो टैक्स, चलो सेम वे पूछता हूं, क्या ये वेट का क्रेडिट कभी मान लो एक्स्ट्रा है, क्या वो एक्साइज में काम आ सकता है सर? आवाज नहीं आ रही है मालिक. क्यों नो? क्योंकि जब टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों क्रेडिट देगी बेटा यार? हाँ है ना सर, समझे आप मेरी बात? पक्का, डन. इसलिए सैंडविच क्रेडिट वेट में काम नहीं आता है, वेट क्रेडिट सैंडविच में काम नहीं आता है. हाँ है ना सर, पक्का पक्का, डन. चलो एक चीज बताओ मुझे, अभी आपने बताया कि 154 इस पूरे पर वेट लग रहा है, इसलिए 110 पे जो वेट पे किया उसका आपको क्रेडिट मिला बेटा. क्लियर? अगर मान लो 154 पे वेट नहीं लग रहा होता तो क्या क्रेडिट मिलता क्या सर? आवाज नहीं आ रही ओए, पक्का 100%. या सर ऐसे बोलता हूं, सेकंड क्वेश्चन, आपने बोला 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि 140 पे टैक्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100. मल्टीपल टैक्स होगा, कैस्केड इफेक्ट होगा, इसलिए 10 का क्रेडिट मिला. मान लो मेरे आउटपुट गुड्स पे एक्साइज एग्जम्प्ट होता, एक्साइज लगता ही नहीं बेटा, तो क्या 10 का क्रेडिट मिलेगा? आवाज नहीं आ रही ओए, मल्टीपल टैक्स होगा, कैस्केड इफेक्ट होगा, नहीं, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता बच्चा, कि अगर मान लो मेरा आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट है बेटा, क्या है? एग्जम्प्ट है सर. इनपुट परचेज किया, ध्यान देना सर, मेरे मार्कर पे टैक्स एग्जम्प्ट किया है, क्या प्लास्टिक पे एग्जम्प्ट है क्या? नहीं ना. मैंने आपसे क्या परचेज किया है? प्लास्टिक. प्लास्टिक पे आपने क्या लगाया बेटा? सपोज 10% द रेट कम्स टू 110, यस या नो? मैंने प्लास्टिक परचेज किया, मार्कर पे एक्साइज एग्जम्प्ट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे इनपुट भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे सर. क्लियर? मैंने इनपुट परचेज किया 110 में, जिसमें 10 रुपये क्या लगा हुआ बचा? एक्साइज. ठीक है, अब आप मुझे बताओ मेरे आउटपुट गुड्स पे क्या एक्साइज लगेगा क्या? मेरे आउटपुट गुड्स पर एक्साइज लगेगा क्या सर? नहीं. जब मेरे आउटपुट गुड्स पे एक्साइज नहीं लगेगा, तो सर गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट देने से भी क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया कि दिमाग खराब मत करना. कॉस्ट कितना हो गया बेटा? वैल्यू एडिशन टोटल, ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया, जिस पे एक्साइज किया बेटा. बात खत्म. यू टेल मी, अगर गवर्नमेंट ने यहां क्रेडिट देने से मना कर दिया, तो क्या कुछ गलत किया क्या कुछ गलत किया क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि परचेज पे टैक्स पे किया, इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है सर. बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं लाइफ में कि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है.
अगर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता, तो आप लोगों ने भी क्रेडिट लिया होता मोबाइल का बेटा, हाँ है ना। आप लोगों ने भी जीवन में इतने सारी गुड्स और सर्विसेज परचेज करी है, उनका आपने क्रेडिट कभी लिया है? क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके 140 पे टैक्स लग ही नहीं रहा सर, हाँ है ना मालिक। सर अगर आपके 140 पे टैक्स लगता तो आप क्रेडिट लेते, मेरे 140 पे टैक्स लग रहा है इसलिए मैंने कैमरा का क्रेडिट लिया है, इसलिए मैंने लैपटॉप का क्रेडिट लिया, आईपैड का क्रेडिट लिया है, जितने भी गुड्स दिख रहे सबका क्रेडिट मैंने लिया है बेटा, हाँ है ना सर। क्लियर? इसलिए अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है, क्या है सर? आपका दिल क्या कहता है, क्या क्रेडिट मिलना चाहिए? बात खत्म, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि आपको यह समझ में आ गया कि क्रेडिट क्यों मिल रहा है। लोग याद करते हैं कि सर अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको याद करना है क्या? चीजें अपने आप सॉल्व हुई ना बेटा, चीजों को सॉल्व करो, याद नहीं करने का सर। क्लियर? मेरा आउटवर्ड सप्लाई अगर एग्जम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल टैक्स पे नहीं करना है, तो क्रेडिट भी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे कोई मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा, कैस्केड इफेक्ट नहीं हो रहा, क्रेडिट की बात आती नहीं है। सर परचेज पे टैक्स पे किया इसका मतलब ये नहीं कि क्रेडिट मिलेगा बेटा, यस या नो? अरे पक्का? डन। तो सर आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, शायद समझ में आ रहा है सर आपको, शायद समझ में आ रहा है सर आपको, यस या नो? ओके चलिए सर एक चीज और बता दो, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए। अगर मान लो सिस्टम ये होता कि आपने 150 में गुड्स बेचा है बेटा, इधर कुछ याद आ रहा है क्या? इतने सर्कल हो गए सर, ओके। चलिए सर अगर मेरे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा होता बच्चों, किस पे लग रहा होता बच्चा? क्या 10 का क्रेडिट मिलेगा सर? क्या 10 का क्रेडिट मिलेगा क्या सर? क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पे मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा, कैस्केड इफेक्ट नहीं हो रहा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल। अरे यस या नो? अरे पक्का? डन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल बेटा, यस या नो? पक्का? डन। तो सर एक फंडा सिखाऊंगा मस्त वाला आपको यार, एक फंडा सिखा दूंगा मस्त वाला आपको यार। वैसे वो जीएसटी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, पर यहां बता दूंगा आपको यार। अगर मेरे पूरे 140 पे टैक्स लग रहा होता, अगर मेरे पूरे 140 पे टैक्स लग रहा होता तो 10 क्रेडिट मिलता बेटा? नहीं, अच्छे से वापस वापस वापस। अगर मेरे 140 पे टैक्स लग रहा होता पूरे 140 पे बेटा, तो 10 का क्रेडिट मिलता बेटा? अगर गवर्नमेंट ने 140 पे टैक्स लगाया ही नहीं है, कितने में लगाया है बच्चा? केवल 40 पे लगाया है, तो क्या 10 का क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यार उस परचेज प्राइस पे टैक्स पे किया है, उस पर वापस से टैक्स लग ही नहीं रहा है सर, मल्टीपल टैक्स नहीं हो रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, क्रेडिट किस बात का? हाँ है ना सर? ठीक, पक्का? पता है कुछ जगह गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, जीएसटी में भी किया है, एग्जांपल दूं? नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं, पक्का? ठीक है सर, ऐसा अच्छा लगता है आप बोलते तो। सर यार अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे, एक बार ये 4, अगर 150 का 4 कितना परसेंट होता है निकालो ना एक बार कैलकुलेटर पे, 4 डिवाइड बाय 150 करना एक बार, 2.67। इस एग्जांपल के लिए अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि मैंने जो गुड्स बनाया है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स मान लो 10%, कितना है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स? कितना है बच्चा? अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स पे करोगे तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे करोगे तो परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा, और आप चाहो तो डायरेक्ट आपकी सेल प्राइस पर 2.67% टैक्स पे कर देना, और 2.67% अगर आपने टैक्स पे किया तो आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सही है गलत है मुझे बता दो आप?
गलत किया कि सही किया? क्यों सही किया? आप मुझे बताओ, 2.67 अगर रेट कर दिया गवर्नमेंट ने सर, और आपको क्रेडिट देने के लिए मना कर दिया, तो गलत किया कि सही किया? क्यों सही किया? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी आपके लिए कम कर दिया ना यार। वो यही कैलकुलेशन करके कम किया कि आपने सर ऑलरेडी केवल वैल्यू एडिशन टैक्स पे किया एक तरह से। हाँ है ना सर? वैसे बातें आगे आएगी, पर यहां बात निकली, दिल ने कहा बता दो तो बता दिया मैंने आपको। एग्जांपल दूं मैं आपको, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आप देखना, ट्रांसपोर्ट की सर्विस पे 2 रेट ऑफ टैक्स है सर, 5% और 12%। हो सकता है आपने नहीं देखा हो तो एक अलग बात है सर, मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ऐसा है। नहीं, जरूरी नहीं है सबको बताना यार, क्योंकि मैंने तो अजम्पशन लिया आपको कुछ भी नहीं आता सर। क्लियर सर? जीटीए के एग्जांपल दे रहा हूं, रेंटिंग और मोटर व्हीकल सर्विस के एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे रेट ऑफ टैक्स कितनी है? 2 है, एक 5% एक 12% है सर। अगर आपने 12% टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया, मतलब सारा क्रेडिट आपको मिलेगा, और अगर आपने 5% टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कैसे है, समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ? क्लियर? समझे मेरी बात? दीज आर दी फंडामेंटल्स। सर मैंने वो ऑपरेशन कर डाला कि गवर्नमेंट आखिर क्या सोचती है और किस तरह से रेट फिक्स करती है। सर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर 5% भी तो टैक्स की रेट है, और जीएसटी आया है क्यों? सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो हमको क्रेडिट मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई सर तुम्हारे रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी 5% कर दिया ना यार, अब क्या जान लोगे? समझे? इसलिए फंडामेंटल सीखो, मजा आएगा सर आपको। सर चीजें क्यों बनी वो समझ लो, क्या बनी अपने आप समझ में आएगा सर आपको। यहां तक समझे क्या आप? अरे क्लियर? पक्का? आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला, समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? पक्का? तो सैंडविच क्रेडिट वेट में काम आएगा क्या? वेट का क्रेडिट सैंडविच में काम आएगा क्या सर? सैंडविच किसका रेवेन्यू? वेट किसका रेवेन्यू? पक्का? अच्छा, अगर मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है तो सैंडविच क्रेडिट मिलेगा, अगर मेरी सेल पे वेट लग रहा तो वेट का क्रेडिट मिलेगा, दोनों लग रहे दोनों क्रेडिट मिलेगा, दोनों में से एक लग रहा एक नहीं लग रहा तो? अरे यस से नो? पक्का बच्चों? मतलब परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहां तक सिस्टम क्लियर? पक्का? ओके सर, ध्यान मेरी तरफ, संतोष भैया। ओके हाँ सर, नहीं हो रहा है वहां पे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेट जो रखी ना कम सर, वो 2.67% मैंने बताया आपको, वो गवर्नमेंट ने वो सब कंसीडर करके रख ली कि साहब यहाँ पे अगर 40 पे टैक्स लगता तो कितना लगता? 40 में तो कई 10 रुपए नहीं इंक्लूड किया ना सर हमने, 40 वाज ओनली वैल्यू एडिशन। वो तो मैकेनिज्म में क्या किया, 150 का हमने रेट ऑफ टैक्स 10% हटा के 2.67 किया। सर वापस देखिए इधर, हाँ एक मिनट, हाँ यहां पर, हाँ यस बात करेंगे अभी, रुको। इनका पॉइंट ये है सर कि देखो सर, एक्साइज भी तो एक तरह से टैक्स है, एक्साइज भी टैक्स है सर, और वेट भी टैक्स है सर, भले स्टेट गवर्नमेंट ले सेंट्रल गवर्नमेंट ले, हमें क्या मतलब सर, हमें तो टैक्स देना है। क्लियर? यहां देखो ना सर, एक्साइज पर भी तो वेट लग रहा है, गलत हो रहा है ना सर? ये भी तो कैस्केड इफेक्ट हो रहा है एक तरह से, बिल्कुल हो रहा है, इसलिए तो जीएसटी आ रहा है। क्लियर? यस, दिस इज वन ऑफ द लकुना, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये इल इफेक्ट थे पुराने टैक्सेशन सिस्टम के सर, बता रहा हूं मैं आ रहा हूं। ठीक है, इसलिए जीएसटी आया। ओके सर, अभी और बात करते हैं तो समझ में आएगा आपको। ओके, सैंडविच एंड वेट समझ में आ गया सर आपको? ओके, अब ध्यान मेरी तरफ। सर आप मुझे बताओ, सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर वेट किसका रेवेन्यू? एक्साइज किसका रेवेन्यू? सर मेरी सेल पर एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे? मेरी सेल पर एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे, दोनों किसका रेवेन्यू है साहब? दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू सर। अब यार जब मेरे को सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है यार, सर्विस टैक्स लग रहा है सर्विसेज पर, एक्साइज लग रहा है गुड्स पर सर, पर आप मुझे बताओ, आज मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लो अभी जीएसटी नहीं है, अभी हम कहां चल रहे हैं बेटा? सर्विस टैक्स में। मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उस पर क्या लग रहा है मालिक? अरे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, उस पर क्या लग रहा है भाई? सर्विस टैक्स। अब मेरी सेल पे लग रहा है सर्विस टैक्स, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने आईपैड परचेज किया, कैमरा परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, उनके परचेज भी क्या पे किया? एक्साइज पे किया बेटा, एक्साइज पे किया सर मैंने। अल्टीमेटली ये सारे गुड्स काम आ तो सर्विसेज में रहना यार,
क्या मैं इस कैमरा का एंड कंज्यूमर हूं क्या? नहीं, आई एम नॉट द एंड कंज्यूमर, आई एम द फर्दर सप्लायर ऑफ सर्विसेज यूजिंग दिस कैमरा एटसेट्रा. हाँ है ना मालिक? क्लियर? अब इस पे मैंने एक्साइज पे किया और मेरी सेल पे क्या लग रहा है बेटा? सर्विस टैक्स. एक्सेस किसको पे किया? सर्विस टैक्स भी किसको पे करूंगा? तो क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? बिल्कुल मिलेगा सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी. एंड सर गवर्नमेंट ने क्या बोला सर? कि सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, बोथ आर द रेवेन्यू ऑफ. इसलिए आपने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, सेनवर्ड क्रेडिट मिलेगा. अच्छा, मैं एक मैन्युफैक्चरर सर, मैं कौन हूं बेटा? मैं क्या बनाता हूं? मार्केट बना के बेचता हूं. हाँ है ना सर? अब मार्केट बना के जो बेचा है, क्या लगेगा इस पे? एक्साइज लगेगा सर. अभी मार्केट बनाने के लिए मैंने आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली, आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज ली, आपसे कंसल्टेंसी लिया, ये भी तो सर्विसेज काम आती है सर. इन पे क्या पे किया? वो मैंने सर्विस टैक्स. अल्टीमेटली मेरी कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा वो गुड्स ली या सर्विसेज ली, मेरी कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा. अल्टीमेटली मार्केट की सेल प्राइस में वो सर्विस की मेरी जो कॉस्ट वो भी तो ऐड होगी सर. आप मुझे बताओ, वो सर्विस टैक्स का क्रेडिट एक्साइज को पे करने में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सर? इसलिए परचेज पर एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो, दोनों का क्या मिलेगा? सेनवर्ड क्रेडिट. और सर मेरी सेल पे लायबिलिटी भले ही एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, दोनों का क्रेडिट मेरे दोनों में काम आएगा. हाँ है ना भाई? इनफैक्ट भूल जाना कि परचेज पे एक्साइज था या सर्विस टैक्स था, दोनों को एक ही अकाउंट डाल देंगे. क्या नाम क्या होगा अकाउंट का? सेनवर्ड क्रेडिट अकाउंट. लायबिलिटी भले ही एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो, दैट अकाउंट कैन बी यूज्ड टू पे द लायबिलिटी. बेटा यस या नो? पक्का? पर वेट वेट किसका रेवेन्यू? वेट किसका रेवेन्यू? कौन पे करेगा? वेट कौन पे करेगा? वेट हम किसको पे करेंगे? अरे क्लियर? वेट किसका रेवेन्यू? स्टेट गवर्नमेंट का. तो सर हमने परचेज पे अगर वेट पे किया होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा, वरना सर्विस टैक्स और एक्साइज का क्रेडिट वेट में नहीं मिलेगा. क्लियर? पक्का? 100% डन. तो एक लास्ट स्लाइड लिख रहा हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए, देखना ध्यान से. सॉरी, एक्साइज प्लस सर्विस टैक्स प्लस वेट. ओके सर, ठीक. सर मैंने इनपुट परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया या इनपुट सर्विस परचेज किया? कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह बेटा. हाँ है ना सर? कितने में? 100 में. उस पर क्या पे किया? एक्साइज ड्यूटी पे किया और सर्विस टैक्स पे किया. कितना? 10. टोटल 110. सिंस सामने वाले से मैंने परचेज किया, उसने बेचा है बेटा, क्या लगेगा? वेट से 4% वॉज द वेट, 4.40. टोटल कम्स टू 114.40. ये हो गया क्या? मेरा परचेज इनवॉइस बच्चों. ठीक है सर? सर्विस टैक्स और एक्साइज जो मैंने पे किया उसका मैं क्या ले लूंगा बेटा? सेनवर्ड क्रेडिट अवेल्ड कितने का बेटा? 10 का. वेट क्रेडिट अवेल्ड कितने का मालिक? कॉस्ट 100 हो जाएगी ना सर? क्लियर? वैल्यू एडिशन जल्दी बोलो. अब तो याद होगा ना सर आपको सब कुछ? कितना होता है? क्या बन गया बेटा? आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस. सर्विसेज भी हो सकती सर. क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स. कितना? सपोज 10% वॉज रेट. कितना हो गया बेटा? 14. 154. देखो सर्विसेज होगी तो वेट नहीं लगता बेटा, गुड्स पे वेट लगता है बच्चों. हाँ है ना भाई? पर अभी एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं कि वेट भी है सर उस पे. गुड्स है मान लो ये. क्लियर? कितना होगा? 6.16. टोटल 160.16. ये अपना गुड्स या सर्विस जो बेची उसका सेल इनवॉइस बन गया 160.16 का. जब मैं 14 रुपये पे करूंगा, कैसे पे करूंगा मालिक? यस, 10 का सेनवर्ड क्रेडिट यूज किया, बैलेंस 4 पे किया. 6.16 कैसे पे करूंगा? 4.40 वेट क्रेडिट यूज किया और बैलेंस 1.76 पे किया. हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? डन. मतलब
सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो। इस एग्जांपल में मैंने केवल ऐड किया बेटा सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों एक ही एक तरह से सर, नाम अलग अलग है केवल, बाकी चीजें एक ही है। सर्टिफिकेट भी एक होता था, गवर्नमेंट भी एक ही बच्चा। क्लियर, पक्का, विथ लॉजिक समझ में आया बेटा पॉइंट ये? 100% डन, गुड। तो सर वेट हो तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, पर सर्विस टैक्स या एक्साइज हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है सर। पक्का, ठीक सर, यहां तक क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक। अब मेरी बात नेक्स्ट सुनना ध्यान से, एक मस्त वाला सिनेरियो आपके लिए क्रिएट करता हूं बेटा। सर मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर सर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। क्या बनाता हूं बेटा? मार्केट से बनाऊंगा, क्या लगेगा? एक्साइज लगेगा सर। सर मार्केट से बनाऊंगा तो क्या लगेगा? एक्साइज लगेगा। ये मार्केट बनाने के लिए मैंने क्या परचेज किया? इनपुट परचेज किया, इनपुट सर्विस परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया। सिंस परचेज पे एक्साइज पे किया, सेल पे भी एक्साइज लगेगा बेटा। सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, सबका क्रेडिट मिल जाएगा। सेल पे वेट भी लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है बेटा? वेट भी लग रहा है। परचेज वेट पे किया होगा, उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मालिक एक्साइज पे किया हो परचेज पे, सर्विस टैक्स पे किया हो परचेज पे, या वेट पे किया हो परचेज पे, सबका क्रेडिट मिलता है। क्यों यस? क्यों यस? क्योंकि सेल पर एक्साइज भी लग रहा है और सेल पर वेट भी लग रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई तकलीफ नहीं। सर्विस सेक्टर की बात करता मैं आपसे, बिफोर जीएसटी सर। सर्विस सेक्टर के केस में सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो आप, उस पर क्या लगता है बच्चे? अरे क्या लगेगा मालिक? सर्विस टैक्स। क्या सर्विसेज पर वेट लगता है? क्या सर्विसेज पर वेट लगेगा? नो। अब सोचो, टू प्रोवाइड द सर्विसेज, मैंने कुछ गुड्स परचेज किया होगा, कुछ सर्विसेज परचेज किया होगा, कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किया होगा, उन पे एक्साइज पे किया होगा, सर्विस टैक्स पे किया होगा। तो इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, तो सर्विस टैक्स और एक्साइज का तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, पर क्या वेट का मेरे को क्रेडिट मिलेगा सर? अच्छा, आवाज नहीं आ रही ओए? क्या मेरे को वेट का क्रेडिट मिलेगा क्या सर? क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है आपको पता है 4.4 का क्रेडिट क्यों मिला बेटा? हाँ है ना भाई? आपको पता है 10 का क्रेडिट क्यों मिला बच्चों? यस नो? मेरी सेल पे वेट लग ही नहीं रहा सर, तो सर मैंने परचेज पे वेट पे किया होगा, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा सर, पर परचेज पे एक्साइज पे किया, सर्विस टैक्स पे किया, क्रेडिट मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें सर? नहीं। थर्ड सेक्टर, ट्रेडिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सारा क्रेडिट मिल रहा है बेटा, सर्विस इंडस्ट्री को सर्विस टैक्स और एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, वेट का क्रेडिट नहीं मिलता। नाउ आई एम अ ट्रेडर। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जब गुड्स खरीद के बेचता है आदमी, सर क्या लगता है? खरीद के जब बेचेगा तब क्या लगेगा सर? खरीद के जब बेचेगा तब क्या लगेगा? वेट। एक्साइज नहीं। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है मेरे मालिक। आई एम अ ट्रेडर, क्या लगेगा सर? वेट। क्या एक्साइज लग रहा है? आवाज नहीं आ रही सबकी सर। क्या सर्विस टैक्स लग रहा है? सोचो, आई एम अ ट्रेडर, मैंने अपने शोरूम में जो गुड्स परचेज किया उस पर एक्साइज पे किया, मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली, मार्केटिंग सर्विसेज ली, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ली, अकाउंटिंग सर्विसेज ली, सीए की सर्विसेज ली, सर कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज ली, सीएमए की सर्विसेज ली। यू टेल मी, सर्विस टैक्स पे किया, क्या 1 रुपए का भी क्रेडिट मिलेगा क्या सर? नो। व्हाई नॉट? ऑन माय आउटवर्ड सप्लाई ओनली वेट इज बीइंग चार्ज्ड। हाँ, मैंने परचेज में वेट पे किया होगा, क्रेडिट मिल जाएगा, पर एक्साइज सर्विस टैक्स का क्रेडिट ट्रेडिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलता था, वो पूरा उनकी कॉस्ट का पार्ट बनता था बेटा। अरे यस या नो? क्लियर? तो आप सोचिए, दुख देखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज्यादा लोड नहीं था, उनको सर्विस टैक्स पे किया, परचेज पे एक्साइज पे किया या वेट पे किया, सबका क्रेडिट मोटा मोटी तौर पे मिलता था बेटा। क्लियर? बट इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, दुख समझना आप ध्यान से, इफ आई एम अ सर्विसेज पे क्या लगेगा बेटा? सर्विस टैक्स। सर्विसेज पे क्या लगेगा सर? सर्विस टैक्स। वेट नहीं लगता बेटा, तो मेरे को क्रेडिट कौन सा मिलेगा सर? सर्विस टैक्स और
एक्साइज का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके ओके, अब थोड़ा सोचते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सर इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, गवर्नमेंट बोलती है क्या, ये लैपटॉप अगर परचेज किया, कैमरा परचेज किया, आईपैड परचेज किया है, इसके परचेज में क्या पे किया, तो एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा भाई, वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब एक्साइज अगर क्रेडिट मेरे को लेना है तो परचेज बिल पे क्या लिखा होना चाहिए बेटा, एक्साइज लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना यार। अरे भाई मैंने जो परचेज किया है कैमरा, उसके परचेज बिल पे क्या लिखा होना चाहिए, एक्साइज, तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा सर। वेट लिखा होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, दोनों लिखा तो एक्साइज मिल जाएगा, वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, हाँ है ना भाई। अच्छा बिल पे अगर एक्साइज होगा तो क्रेडिट मिलेगा। बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता है बेटा, जो एक्साइज पे करता है। एक्साइज कौन पे करता है, मतलब सर्विस इंडस्ट्री के बारे में सोच देखना बेटा। गवर्नमेंट ने क्या बोला बेटा, एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा, हम बड़े खुश हुए। अब मेरे को एक कैमरा परचेज करना है, इस कैमरे के परचेज पे अगर एक्साइज पे किया होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा, पर बिल पे क्या होना चाहिए बेटा, बिल पे एक्साइज कौन लगा सकता है। मतलब मेरे को एक कैमरा का अगर क्रेडिट लेना है तो आई शुड बाय इट फ्रॉम, मतलब अगर सोनी का कैमरा मैंने परचेज किया है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है पता है आपको बेटा, गुरुग्राम। आपको नहीं पता, मेरे को पता बेटा। सर सुनना, जो आपको नहीं पता वो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर गुरुग्राम मान लो, अब सोचो आप ये एक कैमरा लेने के लिए, ये 10 एसी खरीदने के लिए, ये सर लाइट वगैरह खरीदने के लिए, सर एक आईपैड लेने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, क्या मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पास जाऊंगा सर। मैं चला भी गया, बोला एक कैमरा दे, बोला एक ट्रक भर के कैमरा दो, मैंने कहा एक ट्रक भर के नहीं, एक कैमरा, बाहर निकल फटाफट, भगा देगा मैन्युफैक्चरर भाई, वो तो कोई रिटेल में काम कर रहा है क्या वो। सर आप सोचिए प्रैक्टिकली, सर बिफोर जीएसटी आप मुझे बताओ, इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, मेरे को एक कैमरा खरीदना है, एक ये स्टूडियो लाइट खरीदनी है, सर मेरे को ये सब परचेज करना है, एक आईपैड वगैरह लैपटॉप परचेज करना है, कहां से परचेज करूंगा आप मुझे बताओ सर। आसपास के शोरूम से परचेज करूंगा सर मैं, हाँ है ना सर। आसपास के शोरूम पे अगर मैं गया, ही इज अ ट्रेडर, वो बिल पे क्या लगाएगा बेटा, जिसका मेरे को क्रेडिट मिलता किसका है, वो बिल पे, मतलब जो है वो चाहिए नहीं, जो चाहिए वो है नहीं, डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर। दिस इज हाउ लाइफ वाज बिफोर द जीएसटी, है ना सर। मैं लगभग 2010 से पढ़ा रहा हूं सर्विस टैक्स, एक्साइज और अभी जीएसटी। सर 2010 से ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, रोज पढ़ा रहा हूं सर मैं। बिलीव मी 2017 तक मैंने 1 रुपए का क्रेडिट आज तक नहीं लिया सर, 2017 तक बिफोर जीएसटी। इतने गुड्स खरीदे होंगे डेफिनेटली, चोरी तो की नहीं सर। सर ओन माय सर, मान लिया ओ सर। देख के लगता नहीं सर, पर मान लिया सर। किसी को बोलना मत, ये कल मेट्रो से लिया है मैंने सर। ये ब्लेजर भी कल वहीं से मिला है मेरे को। सर सुनना ध्यान से बात को। सर्विस है, इस पर क्या लगता है बेटा, सर्विस टैक्स, बिल पे, परचेज बिल पे क्या लिखा होता था हमेशा, वेट। तो गवर्नमेंट ने मना नहीं किया क्रेडिट देने के लिए सर, वो प्रैक्टिकली मिल भी नहीं रहा था सर। ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सर जितने ट्रेडिंग इंडस्ट्री को मैंने आज तक कंसल्टेंसी दी थी बिफोर जीएसटी, सबने मैं वो क्या बोला पता है, बिल कम का बनाना। क्या बोला सर, बिल कम का बनाना। क्यों, मैंने कहा बिल तो पूरा बनेगा, मैं फीस पूरी लूंगा। बोला आप फीस पूरी लेना पर कैश में ले लेना, बिल कम का बनाना। क्यों, 15% वो सर्विस टैक्स, 15%। अगर 10 लाख का बिल लिखा, 15% कितना होता है बेटा, 1,50,000, पूरा कॉस्ट मेड होगा उनके। क्यों, सर्विस टैक्स का 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला ट्रेडिंग करने वालों को सर। उन्होंने अगर मैन्युफैक्चरर से कोई गुड्स खरीद लिया, ट्रेडिंग करने वाला कहीं ना कहीं से खरीदेगा ना गुड्स यार। वो मैं मान लो डिस्ट्रीब्यूटर बेटा, क्या रू बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कैसे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर ने अगर डायरेक्ट गुड्स खरीदा है
सॉरी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट गुड्स खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर ने, उसने एक्साइज भी पे किया होगा, वेट भी पे किया होगा बच्चा, एक्साइज तो गया, 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगेन वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता था मैन्युफैक्चरर को, बिल कम का बनाना, क्योंकि वेट का दिक्कत नहीं था उसको, किसका दिक्कत था बेटा, एक्साइज, पूरा कॉस्ट में जुड़ेगा सर, उसने बिल कम का बनाया है तो ये भी बिल कम का बनाएगा, क्यों, वरना इनकम टैक्स पे करना पड़ जाएगा इसको सर, पूरी चेन करप्ट थी बेटा, हाँ है ना, क्यों, क्रेडिट नहीं मिलता था। हाँ सर ये मत समझना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत खुश थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हमने क्या बात करी, एक्साइज क्रेडिट भी मिलता है, वेट का भी मिलता है और सर्विस टैक्स का भी मिलता है, पर सर उसके पास भी तो परचेज बिल पे एक्साइज लिखा होना चाहिए। आप मुझे बताओ, मेरी फैक्ट्री है, मेरे को मेरी फैक्ट्री के लिए 4 एसी खरीदने हैं, क्या मैन्युफैक्चरर पास जाऊंगा क्या, क्यों, मैं मैन्युफैक्चरर हूं इसलिए, अरे मैं मैन्युफैक्चरर तो क्या हो गया यार, गुड्स तो आसपास से शोरूम से खरीदूंगा ना यार, हाँ रॉ मटेरियल वगैरह हो सकता है मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लूं यार, क्लियर, बाकी गुड्स जो मेरी फैक्ट्री में काम आती है हो सकता है मैं आसपास के शोरूम से परचेज करूं, उसने बिल पे क्या लगा के दिया, सर वेट, वेट का मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, पर सर उस गुड्स पे कहीं ना कहीं एक्सेस लगा होगा सर, अरे कहीं ना कहीं एक्सेस तो लगा होगा सर, जिसके क्रेडिट के लिए मैं एलिजिबल भी हूं, पर मेरे को क्रेडिट, क्यों, प्रैक्टिकली मैं उससे डायरेक्टली खरीद नहीं पाता हूं बेटा, हाँ है ना, क्लियर, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं थी, सो देयर वाज अ सिस्टम, देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन को एकदम स्मूथ कर दे और ये सारी हर्डल्स जो क्रेडिट मारी थी वो हटा दे, एंड सर ये मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम को एकदम स्मूथ कर दे, सो दैट अल्टीमेटली सर जो टैक्स, देखो यार अगर टैक्स पे किया तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए यार, वरना अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल प्राइस बढ़ेगी सर हमारी, और क्या होगा, हाँ है ना भाई, इसलिए देयर वाज अ नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सबको इरेडिकेट कर दे, क्लियर, तो गवर्नमेंट ने एक सपना देखा, क्या देखा, सपना को देखा नहीं बोला मैंने सर, गवर्नमेंट ने एक सपना देखा और गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स कर दे, नाम क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो, सर भले मैन्युफैक्चरर बेचे या ट्रेडर बेचे या सर्विस सप्लायर बेचे, क्या लगेगा, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, क्लियर, भले ही मैं परचेज करूं किससे, ट्रेडिंग वाले से, शोरूम वाले से या मैन्युफैक्चरर से या सर्विस सप्लायर से, परचेज भी क्या लगेगा, जीएसटी, सेल पे क्या लगेगा, सर आप मुझे बताओ अगर हर बिल पर जीएसटी लिख के आया और हर बिल पे जीएसटी लग रहा, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा कि नहीं होगा सर, अल्टीमेटली सर मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था ड्यू टू इल इफेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन सिस्टम, वो सब इरेडिकेट होंगे कि नहीं होंगे सर, और अल्टीमेटली अगर मल्टीपल टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी तरह से हट गया तो कॉस्टिंग भी कम आएगी सर, कॉस्टिंग कम आएगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा सर, और इन्फ्लेशन भी कम होगा तो मेरी अल्टीमेटली सेल प्राइस भी कम होगी सर, एंड सर कस्टमर्स अल्टीमेटली फेयर टैक्स जाएगा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बेटा, हाँ है ना मालिक, ये सपना देखा, और पता है ये सपना कोई नया सपना नहीं है, बहुत पुराना सपना था सर, ये राहुल की मम्मी ने देखा था सर, सोनिया गांधी, सर 2007 में देखा होता सर, और उससे भी पहले देखा था सर, क्लियर, पर सर आया कब, क्योंकि दम चाहिए, पर अब उसके पीछे की स्टोरी क्या रही, टू बी कंटिन्यूड इन आफ्टर द ब्रेक, एक ब्रेक ले ले सर, पक्का, तो फिर हम समझेंगे कि अब देखो अब जीएसटी की जरूरत आ गई सर, अभी मैंने बताया नीड ऑफ द जीएसटी, अब जीएसटी कैसे आएगा बात करेंगे ब्रेक के बाद, पर एक मिनट सर, जो स्लाइड्स मैंने यहां लिखी है, व्हाट विल डू ऑन डेली बेसिस, जो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो अगर आपको लिखने की आदत है कि लिखते तो ही चलता है तो लिखो, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, पर व्हाट विल डू डेली बेस पर ये जो स्लाइड्स है, वी कैन हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स, और आप उसको घर जाके या ऑफिस जाके जब भी आपको टाइम मिलता है इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो सर, अच्छा बहुत सारी स्लाइड्स नहीं होगी सर, ठीक है, जहां फंडामेंटल आते हैं वहीं पे स्लाइड्स आती है बेटा, पर फिर भी यहां हम लिखने का टाइम क्यों खराब करें अपना सर, ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम क्या करेंगे, ये स्लाइड्स में रोटेट कर लूंगा, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड्स, एंड इसको हम बाद में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, तो सर मैं स्लाइड्स रोटेट कर रहा हूं, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ द स्लाइड्स, एंड आपको कॉपी करना, अच्छा मोबाइल में रहने की जरूरत नहीं सर, हाँ ठीक है, ओके, जो भी वीडियो क्लास में प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस
जय, चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।